ओके, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। ओके, चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अभी तक कवर किया है, देन विल प्रोसीड अहेड। ओके। ओके, नाउ सबसे पहला बोलो जरा फटाफट से क्या क्या कवर किया बेटा। 139 कवर किया, हाँ या ना, याद आ रहा है क्या? चलो चलो फटाफट से आ जाओ सभी लोग। यस, 139 में क्या क्या कवर किया था बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। अपॉइंटमेंट कवर किया था, यस सुनो, जो कि क्या बोल रहा था, बोलो जरा फटाफट से। 5 साल या 10 साल की बात कर रहा था, बराबर है क्या? ओके, देन इसके बाद एप्लीकेबिलिटी कॉन्सेप्ट और रोटेशन ऑफ ऑडिटर। सेकंड क्या बोल रहा है बेटा, अगर इंडिविजुअल है तो 5 साल के लिए एक टर्म रहेगा, यस और नो, और अगर फर्म है तो पांच पांच साल के क्या रहेंगे बेटा, दो टर्म रहेंगे, यस और नो। अच्छा, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस में बी इम्पोज्ड बाय मेंबर रिगार्डिंग रोट। अच्छा, इसको अपॉइंट कौन करेगा बेटा, मेंबर। यहाँ पे कौन कर रहा है बेटा, मेंबर इन जनरल मीटिंग, बोलो हाँ या ना। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, याद करो फ्रॉड बताया था सेक्शन 102 में, फ्रॉड फ्रॉड फ्रॉड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड हो गया, अगर ऑडिटर का अपॉइंटमेंट या रेम्युनरेशन है, यस और नो, या डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट रेम्युनरेशन है, यस और नो, तो वहां पे क्या लगने वाला था बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगने वाला था। ओके, स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस क्या था बेटा कि यहाँ पे एक फर्म के एक ऑडिटर की जगह पे दूसरा ऑडिटर आ सकता है। इस तरीके के कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है किसने रखे हुए थे बेटा, मेंबर रख सकता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यस और नो, अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। ओके, देन इसके बाद बेटा हमने बताया था मैनर ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, क्या ये बता दिया था, बोलो हाँ या ना। यस, रूल 6 बता दिया था। ओके, सब्सिक्वेंट ऑडिटर किस केस में लगता है, ओनली एंड ओनली केस ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट कंपनीज, यस और नो, एवरीवन क्लियर। अच्छा, कौन अपॉइंट करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, सीएजी, बराबर है क्या, यस और नो। अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर किसके केस में बेटा, गवर्नमेंट कंपनी एज वेल एज नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दोनों के केस में, यस और नो। अच्छा, फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कौन अपॉइंट करेगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो कौन अपॉइंट करेगा। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करती है, यस और नो, 30 डेज के अंदर अंदर। और अगर ये नहीं कर पाई तो फिर कौन कर देगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, मेंबर। कब तक में बेटा, 90 डेज के अंदर अंदर। आई होप आई एम क्लियर, यस और नो। यस, गवर्नमेंट कंपनी के केस में बोलो जरा फटाफट से, कौन करता है बेटा, सीएजी। कब तक में करता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। कमन 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 एवरीवन, 60 डेज में। अगर ये नहीं कर पाया तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्लस 30 डेज, यस और नो। वो भी नहीं कर पाया तो मेंबर कर सकता है फिर 60 डेज में, बराबर है क्या। यहाँ पे 60 डेज, यहाँ पे 60 60 30 60 30 एंड 90, बोलो हाँ या ना, बराबर है या नहीं है, यस और नो। और मैंने बताया था मैक्सिमम कितना दिन रहेगा बेटा, 150 डेज, बताया था कि नहीं बताया था। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट मैक्सिमम 150 डेज के अंदर अंदर हो जाएगा, बोलो हाँ या ना। ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी कौन करता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। पहला तो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाया तो फिर कौन करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करता है कैजुअल वैकेंसी, हाँ या ना। यस, बट अगर रेजिग्नेशन का केस है तो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो करेगा ही, बट उसके साथ मेंबर्स का भी अप्रूवल चाहिए होगा, यस और नो। रेजिग्नेशन के केस में याद है कि नहीं याद है, यस और नो, विद इन 90 डेज। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन। यस, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कौन करेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, सी ए जी करेगा। अगर सी ए जी नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। कैजुअल वैकेंसी, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, यस और नो। क्या हो गया, बराबर है ना, यस और नो, क्लियर और नॉट क्लियर एवरीवन। हाँ, ओके, देन इसके बाद रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर, जल्दी बोलो फटाफट से, क्या रीअपॉइंटमेंट होएगा या नहीं होएगा बेटा, बोलो जरा फटाफट से। रिटायरिंग डायरेक्टर के किसके केस में बेटा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस में, क्योंकि रोटेशनल का कॉन्सेप्ट जो है कहाँ पे नहीं लगता बेटा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में नहीं लगता है, बराबर है क्या। ऑडिट कमिटी हो सकती है नहीं हो सकती बोलो, हाँ या ना। हाँ, हो सकती है। तो ऑडिट कमिटी जहां जहां पे भी लगेगा तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पहली प्रायोरिटी कहाँ पे चली जाएगी बेटा, ऑडिट कमिटी के पास। और ऑडिट कमिटी अगर नहीं है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोलो हाँ या ना। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, बहुत बढ़िया। सारी चीजें कवर कर दी। मेन मेन आपका सेक्शन कौन सा बेटा इंपॉर्टेंट है, 139 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यस और नो। यस, चलिए आ जाइए। ओके, नाउ अब बात करते हैं बेटा कहाँ पे, यस, अब हम सेक्शन 140 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 140 की तरफ बढ़ रहे हैं। 140 ही रह गया था ना, हाँ या ना।
ओके, 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 ओके। नाउ ओके, नाउ अगर अब आप देखोगे बेटा, तो यहाँ पे अगर आप देखो, दैट इज़ हम यहाँ पे अब रिमूवल ऑफ ऑडिटर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं बेटा? रिमूवल। रिमूवल का मतलब क्या हो गया बेटा? बिफोर एक्सपायरी। क्या बोल रहा हूँ मैं? बिफोर एक्सपायरी ऑफ व्हाट? कम ऑन। पीरियड टर्म्स ऑफ ऑफिस। टर्म्स ऑफ ऑफिस, यस और नो? तो जो भी टेन्योर दिया गया था 5 साल या 10 साल का, अगर आप उसके पहले ऑडिटर को आप निकाल देते हो, यस और नो? तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? कम ऑन। रिमूवल ऑफ ऑडिटर, यस और नो? यस। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, जैसे सपोज मान लो आपने ऑडिटर को अपॉइंट किया बेटा, ऑडिटर आ गया कंपनी में, हाँ या ना? आ गया। अब इसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ तक की थी बेटा? पीरियड ऑफ होल्डिंग कहाँ तक की थी? हाँ जी, फर्म के केस में 10 साल या 5 साल, बोलो हाँ या ना? दोनों दोनों भी केस में पकड़ लो, इंडिविजुअल 5 साल या 10 साल, येस और नो? येस। अच्छा, अब बात ये आती है कि अगर मान लो यहाँ तक ये कंप्लीट करता है और इसके बाद इसको अगर यहाँ पे क्या करना पड़ता है? ऑफिस वैकेट करना पड़ता है, येस और नो? तो क्या इसको आप रिमूवल बोलोगे? नहीं, ये रिमूवल नहीं हो सकता। रिमूवल कहाँ तक हो सकता है बेटा? कहाँ तक हो सकता है बेटा? हाँ जी, कहाँ तक हो सकता है? बिफोर यस एक्सपायरी ऑफ टर्म्स ऑफ ऑफिस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? कम ऑन। यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ मैं? इसको बोल सकता हूँ कि अगर यहाँ पे निकलता है ऑडिटर तो वो रिमूवल है, बोलो हाँ या ना? यस। अच्छा, यहाँ पे अगर वेकेट होता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी बेटा? इसकी कूलिंग पीरियड, यस और नो? यस। मतलब ये रीअपॉइंट नहीं होगा, मतलब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, बोलो हाँ या ना? यहाँ पे क्या आएगा बेटा? अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, यस और नो? जैसे ही कूलिंग पीरियड खत्म होगा तो ये जो न्यू ऑडिटर है ये यहाँ पे रिटायर होगा, बराबर है क्या? और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? रिपॉइंट रीअपॉइंटमेंट ऑफ कम ऑन रिटायरिंग ऑडिटर, यस और नो? यही पिक्चर चलेगा 139 9 में, यस और नो? बराबर है क्या? क्लियर है पिक्चर एवरीवन? बहुत बढ़िया। तो अब बात ये आती है कि सर अगर आप रिमूव करते हो, यहाँ पे अगर ऑडिटर क्या हो रहा है बेटा? रिमूव हो रहा है, यस और नो? तो बताओ, कैजुअल वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? अब बोलना जरा। अच्छा, रिमूवल रिमूवल क्यों हो सकता है बेटा? रिमूवल किस केस में हो सकता है? क्या, एक बात बताओ, कैजुअल वैकेंसी, अच्छा कैज एक मिनट, कैजुअल वैकेंसी किस किस केस में राइज हो रहा था? या तो डेथ हो जाए, या तो रिजाइन कर दे, यही था। और या तो फिर डेथ के साथ-साथ और क्या था बेटा? एक तो कम ऑन सीएजी वाला, सीएजी वाला। गवर्नमेंट के केस में यही सीवी बोल रहा था, कैजुअल वैकेंसी। तो अभी तो मैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बाहर करो इसको सीएजी की बात। एक तो डेथ हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, या तो फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। बोलो हाँ या ना? हुँ? अगर डिस्क्वालिफिकेशन डेथ या किसकी वजह से? डेथ या डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हो रहा है, तो इसको हम रिमूवल बोलेंगे। बोलो हाँ या ना? बट अगर रिजाइन कर रहा है तो कैन रिजाइन बी कॉल्ड एज व्हाट? रिमूवल? कैन रेजिग्नेशन गिवन बाय ऑडिटर इज कॉल्ड एज व्हाट? रिमूवल ऑफ ऑडिटर फ्रॉम द कंपनी? नो। द आंसर इज नो। रेजिग्नेशन एंड रिमूवल इज टोटली डिफरेंट थिंग। बोलो हाँ या ना? तो अगर ऑडिटर रिजाइन करता है, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज रिमूवल, यस और नो? तो रिमूवल का मतलब क्या है बेसिकली? बिकॉज ऑफ एनी डिस्क्वालिफिकेशन ओनली, यस और नो? बोलो जरा फटाफट, यस। क्या डेथ को आप रिमूवल मानोगे बेटा? Whether death can be called as what? Removal? No, no, no. Death cannot be called as what? Removal. I hope I am clear or not clear. तो basically जो removal हो रहा है, that is because of some disqualification. I hope I am clear with this. Yes. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर रिमूवल हो रहा है तो कैजुअल वैकेंसी होगी ही, हाँ या ना? कैजुअल वैकेंसी होगी ही, बोलो जरा फटाफट से। कैजुअल वैकेंसी होगी क्या? जल्दी बोलो यार फटाफट से, यस और नो? होगी ना? कैजुअल वैकेंसी होगी, क्योंकि 139 सबसेक्शन 9 क्या बोलता था कि अगर रीअपॉइंटमेंट किसकी वजह से नहीं हुआ हो रहा है? डिसक्वालिफिकेशन की वजह से, बराबर है? अगर कोई ऑडिटर डिस्क्वालीफाई हो गया, या ऑडिटर बोल दे मैं अपॉइंट नहीं होना चाहता, या कंपनी बोल दे कि मैं इसको रीअपॉइंट नहीं करना चाहती, यस और नो?
इस केस में ही बस रीअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। इस केस में ही बस अपन रीअपॉइंट नहीं कर रहे। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर डिस्क्वालीफाई हुआ तो डिस्क्वालीफाई हुआ, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, रिमूवल होगा, ये रीअपॉइंटमेंट नहीं होएगा। बोलो हाँ या ना। आपको रिमूव करना पड़ेगा बिफोर द टर्म्स ऑफ एक्सपायरी ऑफ द ऑफिस। तो उस केस में रीअपॉइंटमेंट की तो बात हो ही नहीं रहा ना। रीअपॉइंटमेंट कब होता है बेटा, जब टर्म्स ऑफ ऑफिस खत्म हो जाए और आप वैकेट करो, बराबर है। बट अगर टर्म्स ऑफ ऑफिस खत्म नहीं हो रही, उसके पहले आप रिमूव किए जा रहे बिकॉज ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, यस और नो। या तो दूसरा क्या बोल रहा है, ऑडिटर खुद बोल रहा है कि भाई मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता, मतलब ऑडिटर क्या बोल रहा है, मैं रिजाइन करना चाहता हूं, बराबर है। या तो कंपनी उसको रीअपॉइंट नहीं करना चाहती है, बोलो हाँ या नहीं, यही मतलब था, और स्पेशल रेजोल्यूशन उसने पास कर दिया। क्लियर और नॉट क्लियर। उस केस में ही बस रीअपॉइंटमेंट नहीं होएगा, यस और नो, यही बोला था 139 सबसेक्शन 9 यही बोलता है। हाँ यस। तो अब इस केस में ये बोल रहा है कि अगर ऑडिटर रिमूव हो रहा है, ध्यान से समझना, ऑडिटर क्या हो रहा है बेटा, रिमूव हो रहा है, तो रिमूव किसकी वजह से हो सकता है, डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से हो सकता है, बोलो हाँ या ना। हो सकता है। रेजिग्नेशन की वजह से होगा, नहीं होगा। अगर कंपनी बोल दे कि मैं इसे रीअपॉइंट नहीं करना चाहता हूं, तो रीअपॉइंटमेंट वो कब नहीं कर रहा है बेटा, आफ्टर द टर्म्स ऑफ ऑफिस। हाँ एग्जैक्टली आ रहा है बात समझ में, यस और नो। यस। तो उस केस में भी उसको क्या रिमूवल नहीं माना जाएगा, बोलो हाँ या ना। पर अगर कंपनी बोल दे कि अब मैं इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहती हूँ और अभी इसको निकालो, बोलो जरा फटाफट से, तब फिर ये रिमूवल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो कौन सा सेक्शन लगेगा बेटा, सेक्शन 140 लगता है, दैट इज रिमूवल ऑफ ऑडिटर, 140 सब सेक्शन 1। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। यस। तो 140 में जो सबसेक्शन 1 है वो किसकी बात कर रहा है बेटा, रिमूवल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, रिमूवल की बात कर रहा है। बताओ कैजुअल वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, कैजुअल वैकेंसी आएगी। दूसरा आता है बेटा बाय वे ऑफ रेजिग्नेशन, बताओ कैजुअल वैकेंसी आएगी क्या, आएगी। बट यहाँ पे मेंबर का भी अप्रूवल चाहिए होगा, बोलो हाँ या ना। क्योंकि रेजिग्नेशन है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो निकालेगा ही उसको, यस और नो, बराबर है क्या। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी आ रही तो कैजुअल वैकेंसी को फिलअप करने का काम किसका है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, along with the approval of member। सीबीआई तो यहाँ पे पॉइंट करने का काम किसका है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, किस केस में बेटा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में, बोलो हाँ या ना। गवर्नमेंट कंपनी के केस में कौन रहेगा बेटा, सीएजी, बोलो हाँ या ना। यस, पिक्चर क्लियर है। रेजिग्नेशन के केस में कौन रहेगा बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। रेजिग्नेशन के केस में कौन रहेगा, गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी। यस और नो, यस, बट मेंबर का अप्रूवल चाहिए होगा, ये पक्की बात है। रेजिग्नेशन के केस में बोला कि भाई आप कोई भी फिलअप करो बट मेंबर का अप्रूवल चाहिए, यस और नो। हम्म। ओके, स्पेशल नोटिस अगर 140 सबसेक्शन 4 याद आ रहा है, हाँ या ना। और 140 सबसेक्शन 4 जो है स्पेशल नोटिस किसके केस में आती है बेटा, ओनली एंड ओनली नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में। यस नो, वहां पे दो ही चीज बोली गई थी, नॉन रोटेशनल ऑडिटर को अगर अपॉइंट कर, तो नॉन रोटेशनल ऑडिटर जो है वो गवर्नमेंट कंपनी के केस में आएगा ही नहीं, बोलो हाँ कि ना। रिटायरिंग डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी केस में नहीं आता, इसलिए ये नॉन गवर्नमेंट कंपनी को ही अप्लाई है, यस और नो। यस। और ये बात अभी तक हमने डिस्कस नहीं की कि ट्रिब्यूनल भी जो है क्या करता है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, अपॉइंट करता है। अपॉइंट की बात की थी, बट ट्रिब्यूनल रिमूव भी कर सकता है, कर सकता है, दैट इज प्रोविजो टू सबसेक्शन 4 में दिया है। तो ट्रिब्यूनल भी जो है वो रिमूव मतलब ऑडिटर को क्या करने की बात कर सकता है, चेंज करने की बात कर सकता है, क्या करने की बात कर सकता है बेटा, चेंज करने की बात कर सकता है, बट किस केस में, ओनली एंड ओनली नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस में, यस और नो। यस। और अगर किसी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड वो गवर्नमेंट कंपनी केस में भी हो सकता है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी होता है। तो उस केस में ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है, वो 140 सबसेक्शन 5 में दिया है। तो बेसिकली 140 में कितने सेक्शंस दिए हैं बेटा, जल्दी जल्दी अगर याद आ जाए, 5 सेक्शंस दिए हैं। कौन कौन सा, नंबर 1 सबसेक्शन 1 बोलता है रिमूवल की बात, सबसेक्शन 2 एंड 3 बात करता है रेजिग्नेशन की, सबसेक्शन 4 हमने स्पेशल नोटिस पढ़ा दिया है। ओके, और प्रोविजो टू सबसेक्शन 4 ट्रिब्यूनल के पास पावर था, एंड ट्रिब्यूनल इन द केस ऑफ फ्रॉड क्या क्या कर सकता है, ये वो सबसेक्शन 5 में दिया हो, बोलो हाँ या ना एवरीवन। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है, पांचों सबसेक्शंस क्लियर है क्या, 145 140 के। हाँ। तो अगर पांचों सबसेक्शन क्लियर है बेटा तो आ जाओ जरा फटाफट से 140 पे आ जाते हैं एक बार। यस।
देखिए जरा फटाफट से, क्या बोल रहा है यहाँ पे? ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? पढ़ लेते हैं एक बार। ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, 139 पे जिस भी ऑडिटर को हमने अपॉइंट किया था मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यस और नो? हाँ या ना? यस, तो 139 में किन किन ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया था? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से आप। यस, नॉर्मल ऑडिटर था, बोलो हाँ या ना? ठीक है। रोटेशनल ऑडिटर था? ठीक है, रोटेशनल ऑडिटर हो गया। अच्छा, तीसरी बात, फर्स्ट ऑडिटर था, बोलो हाँ या ना? ठीक है, जल्दी बोलते जाओ फटाफट से। सब्सीक्वेंट ऑडिटर था, ओके। बट सब्सीक्वेंट ऑडिटर जो है बेटा वो सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी के केस में ही याद रख लेना इसको। ओके, और कुछ याद आ रहा हो अगर? नॉन रोटेशनल ऑडिटर क्या 139 में था? पिक्चर क्लियर हो जाए अगर यस और नो। नॉन रोटेशनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कहाँ पे हुआ था बेटा? 140 सबसेक्शन 4 में, स्पेशल नोटिस के साथ। बोले याद करो हाँ या ना? तो अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन रोटेशनल ऑडिटर कहाँ पे था बेटा? नॉन रोटेशनल ऑडिटर कहाँ पे था? 140 सबसेक्शन 4 में। तो बस यही इसी को बाहर रखना है। बोलो बोलो हाँ या ना? चलो अभी पिक्चर क्लियर कर लेते हैं, यस और नो। तो इतने ऑडिटर्स को अगर निकालना है, मतलब ये बात अगर लॉजिकली समझ में आती है, क्या नॉन रोटेशनल ऑडिटर को रिमूव किया जा सकता है? ये क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी 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 रहने दो, अभी रहने दो, अभी मत आंसर दो। अब चूंकि आपने नॉन रोटेशनल ऑडिटर शब्द बोल दिया है, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट हो गए हो आप लोग, है ना, इसको मैं बाद में डिस्कस करना चाहता था, बट आपने ये पॉइंट टच कर दिया। कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन पे ये आएगा कि इसका रिमूवल हो सकता है क्या? अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन रहेगा इसमें। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पिक्चर क्लियर है? तो आगे नॉर्मल नॉर्मल चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इतने ऑडिटर जो आप अपॉइंट कर रहे हो बेटा, क्या इनका रिमूवल पॉसिबल है? पॉसिबल है, यस। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ओनली बाय, कम ऑन, स्पेशल रेजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा एक बात बताओ, जब मैं ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा था, क्या स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत थी? कम ऑन एवरीवन, एवरीवन, स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत थी? नहीं थी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पे काम हो रहा था, बोलो हाँ या ना? क्योंकि ऑडिटर को अपॉइंट करना नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, यस और नो? बट ऑडिटर को रिमूव कर देना ये ऑर्डिनरी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज आप बिफोर द एक्सपायरी आप निकाल रहे हो, बोलो हाँ या ना? रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन भाई 5 साल में जाएगा, फिर आएगा, जाएगा, आएगा, ये हर साल का काम है, बोलो हाँ या ना? बट रिमूवल यदा-कदा होता है, कभी-कभी होता है बेटा, आप हर बार नहीं कर सकते हो। आया निकाल दो, कंपनी के रेपुटेशन की धज्जियाँ उड़ जाएगी, कोई ऑडिटर जो है कंसेंट नहीं देगा ऑडिट करने के लिए। आई बात समझ में, यस और नो? तो उस केस में जो है स्पेशल रेज़ोल्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई 3/4 मेजॉरिटी चाहिए और उनको रीज़न जानना बताना पड़ेगा कि भाई आप ऑडिटर को क्यों निकाल रहे हो। आ गया बात समझ में, हाँ या ना? यस। एंड दूसरी बात, स्पेशल रेजोल्यूशन ही सफिशिएंट नहीं है बेटा। क्या लेना पड़ेगा बेटा? आफ्टर ऑब्टेनिंग कम ऑन प्रीवियस अप्रूवल ऑफ कम ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट इन दैट बिहाफ इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। मतलब सिंपल सा बोल दिया कि अगर आपको ऑडिटर को रिमूव करना है, यस और नो, तो क्या क्या चाहिए? नंबर वन, कम ऑन, स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए। नंबर टू, सीजी अप्रूवल चाहिए, बराबर है क्या? यस और नो? और तीसरा ओबीएच चाहिए, ये लिखा है। यस और नो? मतलब हाँ, मतलब क्या है, आपको मेंबर से भी पूछना पड़ेगा, बराबर, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पूछना पड़ेगा और ऑडिटर को भी पूछना पड़ेगा कि भैया बताओ तुमको क्यों ना निकाला जाए, यस और नो? ये तीनों चीजें करने के बाद ही आप क्या कर सकते हो बेटा? ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो, यस और नो? और सीजी अप्रूवल चाहिए, मतलब सीजी को एप्लीकेशन देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? मतलब वो एप्लीकेशन किस में जाएगा बेटा? एडीटी टू। बताया था नहीं बताया था? यस और नो? रिमूवल के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा बेटा? गवर्नमेंट को क्या भेजना पड़ेगा? एडीटी टू फाइल करना पड़ेगा, यस और नो? मतलब एडीटी टू फाइल कर रहे हो बेटा, किस में कर रहे हो? आरओसी को कर रहे हो, बोलो हाँ या ना? और आरओसी कौन है बेटा? गवर्नमेंट बॉडी है या नहीं है? यस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? 100% यस। ये एक बार आप पढ़ लेना, ये मैंने आपको थ्योरी यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है, ओके? अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो जरा फटाफट से यस।
इसके बाद बोल रहा है इन द केस ऑफ आईएफसी पब्लिक कंपनी, आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के केस में, ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ दिस, ये बोलता है कि अगर आपने सीजी को नोटिस भेजा, फॉर्म फिलअप करके सेंड किया और सीजी ने अप्रूवल नहीं दिया, बोलो हाँ या ना। सीजी ने अप्रूवल नहीं दिया और 60 दिन बीत गए, 60 दिन बीत गए और कोई भी डिसीजन सीजी की तरफ से नहीं आया, यस और नो, तो मान लिया जाएगा सीजी ने अप्रूवल कर दिया है। आ गया बात समझ में, यस और नो। बट ये डीम्ड सीजी अप्रूवल किसके केस में है बेटा, ओनली एंड ओनली, कम ऑन, आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के केस में। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर। बाकी सारी कंपनी के केस में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया तो क्या माना जाएगा कि एप्लीकेशन अभी तक नहीं आया है अप्रूव होके। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो। यस, पिक्चर क्लियर है। तो इस केस में, किस केस में बेटा, आईएफएससी पब्लिक कंपनी एंड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी के केस में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं भी आया, 60 दिन बीत गए, तो कंपनी शैल अपॉइंट न्यू ऑडिटर एट जनरल मीटिंग कन्वेंट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ सच 60 days पीरियड। क्लियर है या नहीं क्लियर है? मतलब 120 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर आ ही जाना चाहिए, यही मतलब हो गया। 60 दिन ये बीत जाएगा, 90 दिन ये बीत जाएगा, 3 मंथ्स है ना, तो 90 डेज ये बीत गया, 60 दिन ये बीत गया, तो कितना, 9 15, 150 दिन के अंदर अंदर, बोलो जरा फटाफट से, ऑडिटर आ ही जाना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल दे या ना दे। तो अगर आपने बेटा एडीटी फाइल कर दिया है, बोलो हाँ या ना, तो एडीटी फाइल कर दिया, 150 डेज बीत गए, इसका मतलब आपके पास नया ऑडिटर आ ही जाना चाहिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल आए या ना आए। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से, यस। बट क्या ये स्पेसिफाइड जो पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी है, बताओ, इनको भी स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, यस और नो। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा क्या? हाँ देना पड़ेगा, तो वो दोनों चीज देना पड़ेगा। सिर्फ इसने एक चीज के लिए नई बात कर दी है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल नहीं दिया 60 दिन के अंदर अंदर, यस, और 60 दिन या तो 60 दिन एक्सपायर हो गए, तो फिर आप 3 महीने के अंदर अंदर, यस, क्या करोगे बेटा, जनरल मीटिंग कंडक्ट करोगे, जनरल मीटिंग कन्वेन करोगे। वहां पे आप क्या करोगे बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, याद आ गया क्या? अपॉइंटमेंट के लिए क्या चाहिए होगा बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। रिमूवल के लिए क्या चाहिए बेटा, स्पेशल रेजो, समझ में आया या नहीं आया? तो जब आप अपॉइंट कर रहे होगे तो वहां पे आप ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके ऑडिटर को अपॉइंट कर दोगे। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? लॉजिक क्लियर एवरीवन? यस। यहाँ पे देखो लिखा है, रिमूवल के लिए क्या चाहिए बेटा, एडीटी 2 चाहिए, फीस भी भरना पड़ेगा, हाँ। सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किसमें बेटा, एडीटी 2 में, यस और नो, विद इन 30 डेज फ्रॉम द, कम ऑन, बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या बोर्ड रेजोल्यूशन भी पास करवाना पड़ेगा? कमॉन 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 कमॉन, बोर्ड रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा? अब मेरी बात ध्यान समझ लेना, सिंपल सा, कोई नई बात नहीं है। मेरी बात बताओ, एक बात बताओ, ऑडिटर को अपॉइंट करने का काम किसका है, मेंबर का, या मेंबर अप्रूवल देता है? मेंबर अप्रूवल देता है, यस और नो। यस, बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अप्रूवल दे रहा है। अपॉइंट करने का काम किसका है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा बेटा, बोर्ड मीटिंग तो कंडक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। बट इतने से ऑडिटर अपॉइंट नहीं होगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, जनरल मीटिंग करना है। और वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना, यस और नो। तो कहने का मतलब क्या है, विदाउट बी आर ओ आर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मेरी बात ध्यान समझना। तो नॉर्मली क्या होएगा बेटा, सबसे पहला बोर्ड रेजोल्यूशन आएगा, आएगा, फिर बोर्ड रेजोल्यूशन, पहले बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड रेजोल्यूशन आएगा। बोर्ड मीटिंग कौन करेगा बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा, बराबर है क्या? अब बोर्ड रेजोल्यूशन आ गया, तो अब कंपनी क्या करे, बोलो जरा फटाफट से, जनरल मीटिंग कंडक्ट करेगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी। बोलो हाँ या ना, बराबर है या नहीं है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करेगी या नहीं करेगी? करेगी। देखो यहाँ पे लिखा है, द कंपनी शैल होल्ड द जनरल मीटिंग विद इन, क्या लिखा है बेटा, 60 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ अप्रूवल ऑफ द सीजी। मतलब क्या होएगा बेटा, जैसे ही बी आर आया, तो बी आर दो काम कर रही है, नंबर, बी आर आने के बाद कंपनी दो काम कर रही है। नंबर वन, ADT2 फाइल कर रही है, किसको बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाँ या ना? और सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या देना है बेटा, अप्रूवल देना है। क्या देना है बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से, अप्रूवल देना है। तो अप्रूवल मान लो कहाँ पे आता है बेटा, यहाँ पे।
आ गया यस और नो। और अप्रूवल से ठीक 60 दिन के अंदर क्या है होना चाहिए बेटा? जनरल मीटिंग होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? यस। और उस जनरल मीटिंग में क्या पास होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। ऑर्डिनरी रेज़ोल्यूशन या स्पेशल रेज़ोल्यूशन? अभी आप रिमूव कर रहे हो या अपॉइंट कर रहे हो? रिमूव कर रहे हैं, तो रिमूव कर रहे हैं तो क्या चाहिए बेटा? स्पेशल रेज़ोल्यूशन। बोलो हाँ या ना? यस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। जनरल मीटिंग बाय पासिंग व्हाट, कम ऑन, क्या लिखा है बेटा? स्पेशल रेज़ोल्यूशन। और यहाँ पे आप जनरल मीटिंग कब तक में कंडक्ट करो बेटा? कम ऑन, विदिन 60 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ सीजी। आई होप आई एम क्लियर। तो दिस शुड बी द स्टेप कंपनी नीड टू फॉलो बिफोर, कम ऑन, मेकिंग व्हाट, रिमूवल ऑफ ऑडिटर। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ? ईजीएम? हाँ, ईजीएम ही करोगे ना, एजीएम तो बेटा वो अपने टाइम पे होता है। जनरल मीटिंग जब भी लिखो उसका मतलब ईजीएम ही है। या सुनो, एजीएम स्पेसिफिकली दिया गया है कि आप कहाँ पे करो। अच्छा, ये काम एजीएम में हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। एजीएम में ये काम हो सकता है, बट उस दिन अगर एजीएम नहीं है, तो आपको ईजीएम करना पड़ेगा फिर। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है? एजीएम का मतलब क्या है? ड्यू डेट फिक्स रहता है, डेट फिक्स रहता है। यस और नो, ईजीएम आप कभी भी कर सकते हो, जब भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे। क्लियर? तो यहाँ पे ये पिक्चर रूल 7 का क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रूल 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है बेटा? पहला क्या चाहिए? बीआर। दूसरा, सीजी एप्लीकेशन भेज दो। कब? विद इन 30 डेज। यस और नो? तो जब बीआर आए तो एप्लीकेशन कब तक में जाना चाहिए बेटा? विद इन 30 डेज फ्रॉम, कम ऑन, बोर्ड रेजोल्यूशन। बराबर है क्या? और सीजी का अप्रूवल जब आ जाए वहां से 60 दिन के अंदर जनरल मीटिंग होना चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। यस और नो एवरीवन? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। और स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद उसको क्या देना है बेटा? ओबीएच देना है। आई होप आई एम क्लियर। भैया स्पेशल रेजोल्यूशन, यस, तो जब मैं स्पेशल रेजोल्यूशन दे रहा हूँ कि भैया हाँ अब तुमको निकाला जा रहा है, तो क्या ओबीएच उसी समय पे दोगे कि नहीं दोगे उसको? या यूं कह लो, आप ओबीएच दोगे इसके बाद स्पेशल रेजोल्यूशन पास करोगे? बोलो हाँ या ना? क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन अगर लिख दिया तो फिर उसके बाद चेंज थोड़ी ना कर सकते। या सुनो, तो पहले आप ओबीएच दे दो उसको एंड देन स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो कि उसको रिमूव करना है कि नहीं करना है। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? 100%। तो यस, तो ये इतना क्रक्स याद कर लोगे क्या, आपका रिमूवल खत्म हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? बस इतना कवर कर लिया, रिमूवल आपका खत्म हो गया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। चलो बहुत बढ़िया। अब बोलता है कि अगर आपको रिमूव नहीं करना, आगे आगे प्रोविजन समझ लेते हैं, इसके बाद एनालिसिस करेंगे। रेजिग्नेशन अगर कर रहा है ऑडिटर, बराबर, तो ऑडिटर रेजिग्नेशन कहाँ पे कर रहा है बेटा? 140 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। बोलता है ऑडिटर हु हैज रिजाइंड। अब यहाँ पे ऑडिटर खुद से जा रहा है। बोलो हाँ या ना? रिमूवल और एंड रेजिग्नेशन में क्या डिफरेंस है बेटा? रिमूवल मतलब धक्के मार के निकालो। बोलो हाँ या ना? और रेजिग्नेशन का मतलब इज्जत से चले जाओ। बोलो हाँ या ना? तो रेजिग्नेशन में इज्जत रह जाएगी ऑडिटर की, रिमूवल में इज्जत नहीं रहेगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस कंपनी में जॉब करो पहले ही एक रेजिग्नेशन लेटर लिख दो। कभी भी ये लगे कि भाई कुछ गड़बड़ होने, भैया ये रहा रेजिग्नेशन, हम जा रहे हैं, जय सिया राम। आई होप आई एम क्लियर। हाँ, मैं एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए। यस और नो? ओके। ऑडिटर हु हैज, हाँ जी, किसका खराब हो जाएगा? नहीं, नहीं, क्यों खराब हो जाएगा भाई? रेजिग्नेशन अगर दे रहा है वो, ठीक है? अब एक बात बताओ, आप कहीं पे इंडिया, सपोज़ मान लो आपकी जो स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है उसकी लिमिट होती है कि नहीं होती है? होती है। अब मान लो कोई कंपनी आपको 2 लाख रुपए दे रही है, ठीक है? और अब कोई नई कंपनी आपको 10 लाख रुपए ऑफर कर रही है, क्या करोगे आप? या प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखो। आ रहा है बात समझ में कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? भाई आप जब चाहें आप तब रिज़ाइन, बोलिए ना। क्यों रेपुटेशन कम हो जाएगा भाई? अगर आप ये बोल रहे हो भाई साहब मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, काइंडली प्रोवाइड मी रेजिग्नेशन, इसमें कौन-सा इज़्ज़त खराब हो जाएगा आपका? आप बोल रहे हो भाई मैं बहुत बिज़ी बंदा हूँ, मेरे पास देखो इतना टाइम नहीं है 1-2 लाख रुपए के लिए काम करने का। अब इस तरीके से बोलोगे तो इज़्ज़त खराब हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? बट आप रिस्पेक्टफुली अगर आप लेटर ड्राफ्ट करोगे कि बिकॉज़ ऑफ माय सम बिज़ी शेड्यूल एंड occupied in some other important work, unable to conduct that independent statutory audit of the company, henceforth I am resigning from the company as a statutory auditor, right? तो इसमें क्या गलत हो गया बेटा? कुछ गलत हो गया क्या? ये तो डेफिनेटली आपका बिहेवियर, आपका स्केप्टिसिज्म मैटर करेगा, राइट? कि आप किस तरीके से रिजाइन कर रहे हो। आई होप आई एम क्लियर।
हाँ या ना? यस, तो इसमें कोई रेपुटेशन खराब नहीं होगा बेटा। क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। अब मान लो भाई आपकी फैमिली शिफ्ट है, कुछ भी रीज़न आप दे सकते हो ना, रीज़न देने में क्या दिक्कत है? यस यस और नो? वैसे भी सीए स्टूडेंट फेमस होता है रीज़निंग करने के लिए। एक्सक्यूज़ देने के लिए है कि नहीं है? यस, तो यहाँ पे भी एक एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है कि भाई माय फैमिली शिफ्टेड, नाउ आई एम नॉट इन अ पोजीशन टू कंटिन्यू विद दिस ऑडिट, सो काइंडली प्रोवाइड मी रेजिग्नेशन फॉर दिस रीज़न। तो दैट इज़ ओके विद दैट। येस और नो? क्लियर है या नहीं क्लियर है? अगर कंपनी को आपको रखना ही होगा तो कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेगी। अगर उसको नहीं रखना होगा तो सिंपली सेड ओके, नो प्रॉब्लम, टाटा बाय बाय। येस और नो? सिंपल। हाँ, तो ऑडिटर, हाँ, ये समझो, ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ना, ये आपको प्रैक्टिस में ही मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब आप प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में रहोगे ना, तो ये जो आपने सिचुएशन फेस की होगी ना, तो इसको आप बेहतरीन तरीके से जो है अंडरस्टैंड एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है बेटा? द ऑडिटर हु हैज़ रिजाइन्ड फ्रॉम द कंपनी शैल फाइल विद इन अ पीरियड ऑफ कमान, क्या लिखा है बेटा? 30 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन। हाँ या ना? मतलब जिस दिन आपने रेजिग्नेशन लेटर दिया कंपनी को, उस दिन से ठीक 30 दिन के अंदर-अंदर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आरओसी को अपडेट करना पड़ेगा। किसमें बेटा? एडीटी 3 फॉर्म में। याद रख लेना इस चीज़ को, यस और नो? एडीटी 3 को क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको कंपनी को भी भेजना पड़ेगा और कम ऑन रजिस्ट्रार को भी भेजना पड़ेगा। बोलो यस और नो? यस। तो या तो कंपनी आपके बिहाफ पे जो है आरओसी को फाइल कर दे एडीटी 3, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कि ना? और अगर आप खुद भी फाइल कर दोगे एडीटी 3 आरओसी को, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पिक्चर पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। पर अगर, ध्यान से समझना, गवर्नमेंट कंपनी है, कौन सी कंपनी है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ बेटा? या तो फर्स्ट ऑडिटर, या तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर, या तो कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, हाँ या ना? गवर्नमेंट कंपनी में यही 3 ऑडिटर आ रहे हैं, बराबर है क्या? रोटेशनल नहीं आ रहा है, बराबर है ना? रिटायरिंग ऑडिटर नहीं आ रहा है। तो ये बोलते हैं इन केस ऑफ कंपनीज रिफर टू इन सेक्शन 135 9 139 5, मतलब किसकी बात कर रहा है ये? ओनली एंड ओनली सब्सिक्वेंट ऑडिटर। 139 सबसेक्शन 5 किसकी बात कर रहा है बेटा? सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। बोलते हैं द ऑडिटर शैल आल्सो फाइल सच स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट? एडीटी 3। किसको बेटा? किसको? बोलो जरा फटाफट से। सीएजी ऑफ इंडिया। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। फर्स्ट ऑडिटर के केस में बोला है क्या? फर्स्ट ऑडिटर के केस में बताओ, एडीटी 3 फाइल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर फर्स्ट ऑडिटर रिजाइन करता है, क्या आरओसी को एडीटी 3 फाइल करना पड़ेगा फर्स्ट ऑडिटर को, अगर फर्स्ट ऑडिटर रिजाइन करता है? क्यों? हाँ जी, क्या बोल रहे बेटा? क्या बोल रहे हो? कौन? फर्स्ट ऑडिटर? फर्स्ट एजीएम तक चलता है, फर्स्ट एजीएम के पहले रिजाइन नहीं कर सकता है वो? कसम खा के आया वो कि नहीं करूंगा मैं साहब, जान चली जाए, कुछ भी हो जाए साहब, कर सकता है ना? तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि अगर फर्स्ट ऑडिटर रिजाइन करता है, तो क्या एडीटी 3 फाइल फाइल करना पड़ेगा उसको, एडीटी 3 फॉर्म? क्वेश्चन मेरा ये है, समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्या एडीटी 3 फाइल करना पड़ेगा आरओसी को, अगर फर्स्ट ऑडिटर जो है वो क्या हो रहा है बेटा? रिजाइन कर रहा है? बोलो जरा फटाफट से। क्या हो गया भाई? क्यों नहीं करना पड़े? अरे क्यों नहीं करना? क्यों नहीं करना पड़ेगा? मेरे को आगे रीजन दो। क्यों नहीं करना पड़ेगा? तुक्का मार रहे क्या इधर बैठ के? फर्स्ट एजीएम में जो अपॉइंट करते हैं वो 5 साल के लिए का चलता है, बराबर है? ठीक है। ओके। ये 139 139 1 139 2 बोलता है, बोलो हाँ या ना? बराबर है क्या? 139 7 क्या बोलता है? कि फर्स्ट एजीएम तक रहूंगा, यही तो बोलता है वो। रिजाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? रिजाइन कर सकता है। एक तो बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, कहीं ऐसा लिखा है क्या? द ऑडिटर, ऑडिटर का मतलब क्या फर्स्ट ऑडिटर नहीं है बेटा? बोले आप बोलो ना फटाफट से, यस और नो, है या नहीं है? है। तो जब भी उसको रिजाइन करना, वो रिजाइन कर सकता है, उसको आरओसी भी देना पड़े, सॉरी,
एडीटी थ्री फी फाइल करना पड़ेगा आरओसी को, हाँ या ना? हाँ, उसको सीएजी को करने की जरूरत नहीं है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सीएजी को एडीटी थ्री फाइल करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑडिटर। सब्सीक्वेंट ऑडिटर के लिए बोला गया है बस। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। हाँ या ना बोलो जरा फटाफट से। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? 100%। 100%। अच्छा, अब मान लो अगर फर्स्ट ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी का है, अब बोलो। फर्स्ट ऑडिटर अगर गवर्नमेंट कंपनी का है तो क्या वो एडीटी थ्री फाइल सीएजी को करेगा? नहीं करेगा। क्यों क्यों नहीं करेगा बेटा? सब्सीक्वेंट ऑडिटर को कहा। अब मेरी बात पढ़ना बेटा। 139(5) का मतलब सब्सीक्वेंट ऑडिटर है, बोलो हाँ या ना? बट यहाँ पे पूरा पढ़ो जरा, क्या लिखा है बेटा? इन केस ऑफ कंपनीज रिफर्ड टू इन सेक्शन 139(5). कौन सी कंपनी बेटा? कंपनी पे फोकस कर रहा है, ये 139(5) पे फोकस कर रहा है? कंपनी पे फोकस कर रहा है। समझ में आया या नहीं आया? और कौन सी कंपनी बेटा? गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी में अगर बोलो ना जरा फटाफट से, फर्स्ट ऑडिटर भी है, क्योंकि ये लिखा है इन द केस ऑफ कंपनीज रिफर्ड टू इन सेक्शन 139(5). किसकी बात कर रहा है? सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात कर रहा है या गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा है? कौन सी कंपनी की बात की है बेटा? कंपनी की बात की है, बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। तो इस केस में बताओ, ऑडिटर का मतलब फर्स्ट ऑडिटर अब एडीटी थ्री फाइल सीएजी को भी करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो? यस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बच्चा लोग? तो सिंपल लैंग्वेज में ये चीजें क्लियर होगी। क्या क्लियर हो गया? कि अगर सिंपल लैंग्वेज में गवर्नमेंट कंपनी है, राइट, तो कोई भी ऑडिटर आए, कोई भी ऑडिटर आए, बोलो जरा फटाफट से, क्या उसको सबमिट सॉरी क्या एडीटी थ्री फाइल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। एडीटी थ्री फाइल करना पड़ेगा, आरओसी को, ये मैंडेटरी है, बराबर है क्या? बट गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी को भी फाइल करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर भाई? यहाँ पे अगर पूरा पढ़ो तो ये क्या लिखा है? इन द केस ऑफ कंपनीज रिफर टू इन सेक्शन 139(5). तो कौन सी कंपनी रिफर की गई है बेटा? गवर्नमेंट कंपनी रिफर की गई है, कंपनी कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट रिफर की गई, यही दो कंपनी रिफर की गई है, बोलो हाँ या ना? तो अगर उनको सीएजी अपॉइंट कर रही है तो बताओ जरा फटाफट से, क्या उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर, बोलो जरा फटाफट से। अच्छा ये बताओ, फर्स्ट ऑडिटर को सीएजी अपॉइंट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या सीएजी फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करता है? हाँ करता है ना? यस और नो? और अगर करता है बेटा तो बताओ जरा फटाफट से, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी सीएजी को कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। पिक्चर क्लियर है एवरीवन? यस। अगर अगर किसी भी ऑडिटर ने, ध्यान समझना, ये पेनाल्टी किसकी है बेटा? ऑडिटर के लिए है। कि अगर ऑडिटर एडीटी थ्री फाइल नहीं करता है, किसको बेटा? आरओसी एज वेल एज इन द केस ऑफ सीएजी एज एंड व्हेन अप्लाइड, यस और नो? उसके केस में पेनाल्टी कितनी है बेटा? 50,000 रुपए मिनिमम। और अगर उसने अपनी ऑडिट फीस चार्ज की है 2 लाख रुपए, कितना? 2 लाख रुपए, हाँ या ना? तो एन अमाउंट इक्वल टू द रेम्युनरेशन ऑफ द ऑडिटर, बोलो हाँ या ना? तो 2 लाख विच एवर इज लेस, मतलब कितना बेटा? 50,000, बोलो है। मतलब ये क्या मैक्सिमम है क्या? हाँ, मैंने आपको बताया है ऑडिटर की लाइबिलिटी कंपनी के केस में मैक्सिमम कितनी रखी गई बेटा? 50,000 ही है। मैंने बोला था ना, कई बार बोला है, 50,000 की कॉस्ट पकड़ लेना, इसके बाद अपना पैसा चार्ज कर लेना, बोलो हाँ या ना? तो ऑडिटर के केस में जहां जहां पे भी पेनाल्टी आ रही है बेटा, कितनी आ रही है बेटा? 50,000 ही आ रही है, बोलो हाँ या ना? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? अच्छा ये 50,000 वाली और कहाँ पे बात की थी मैंने? एनुअल रिटर्न फाइलिंग के केस में, याद आया क्या? एनुअल रिटर्न याद आया क्या? एनुअल रिटर्न अगर आप वहां पे कुछ गड़बड़ी करते हो तो मैक्सिमम पेनल्टी कितनी की है बेटा? 50,000 की। पिक्चर क्लियर? यस। और इसके बावजूद भी अगर ड्यू डेट निकल के बेटा और कंटिन्यू कर रहे हो आप इस फेलियर को, एडीटी थ्री आप 30 डेज के बाद, 30 डेज बीत गया,
यस नो और आप फिर भी एडीटी फाइल नहीं किए तो बोलता है ₹500 पर डे के हिसाब से जो है आपको पे करना पड़ेगा, जो कि कितनी जाएगी बेटा मैक्सिमम 2 लाख रुपए। कितनी जाएगी बेटा जल्दी बोलो फटाफट से 2 लाख रुपए। तो इन केस ऑफ कंटीन्यूअस फेलियर आप मैक्सिमम कितना पे करोगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से 2 लाख रुपए। तो मैक्सिमम पेनल्टी आप कितनी दोगे मान लो अगर कंटीन्यूअस फेलियर भी हो रहा है तो? 2,50,000 यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? अच्छे से पढ़ा करो। हाँ, अच्छा पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो। क्या लिखा है बेटा? फर्दर पेनल्टी तो मैक्सिमम कितना जाएगा बेटा 50,000 ये मिनिमम और 2 लाख मैक्सिमम ये 2.5 लाख रुपए का। बोलो हाँ या ना? तो अगर उसने मान लो 1 साल तक एडीटी 3 फाइल नहीं किया तो क्या होएगा? 500 मल्टीप्लाइड बाय 365 दिन। बोलो हाँ या ना? तो मोटा-मोटी चलो मैं पकड़ लेता हूँ 300 तो कितना हो गया बेटा? हो गया? 1.5 लाख हुआ? बोलो हाँ या ना? 1.5 लाख हुआ या नहीं हुआ? यस, अच्छा और 50 अगर पकड़ लेते हो तो कितना हो जाएगा बेटा? 1,65,000 समथिंग यस और नो? तो 1,65,000 की अप्रॉक्स की पेनल्टी आएगी साल भर की बोलो हाँ या ना? बराबर है। अब मान लो ये बोल रहा है 2 साल तक नहीं फाइल किया तो बोला कोई बात नहीं है साहब मैक्सिमम 2 लाख पे कर दो। मतलब साल भर में आपसे वो 1.5 लाख रुपए आराम से निकाल लेगा। बोलो हाँ या ना? मतलब 1 साल या 1 साल 2 महीने के आसपास अगर आपने एडीटी 3 फाइल नहीं किया और 1 साल 2 महीने बीत गए, तो उसके एप्रॉक्स आपका ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे बनेगा 2 लाख रुपए। बोलो हाँ या ना? उसके आगे अगर आप फ्रॉड करते हो तो भी फिर पेनल्टी नहीं लगेगी, मैक्सिमम फिक्स हो जाएगी कि आप इतना पे कर दो, बात खत्म हो गई। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? 100% यस और नो? ओके। इसके बाद रेजिग्नेशन बोल दिया इसने एडीटी 3 में। समझ में आ गया एवरीवन क्लियर है? 140 सबसेक्शन 4 कवर कर लिया था। बहुत बढ़िया। अब मेरी बात ध्यान से समझना। कॉपी टू बी सेंट टू रिटायरिंग ऑडिटर। अब जो भी अगर कोई रिटायरिंग ऑडिटर है, रिटायरिंग ऑडिटर किसकी बात कर रहा है बेटा? यहाँ पे जल्दी बोलो फटाफट से। स्पेशल नोटिस वाली बात कर रहा है। तो स्पेशल नोटिस का सबसेक्शन 1 कवर कर दिया था। बोलो हाँ या ना? स्पेशल नोटिस का सबसेक्शन 1 कवर कर दिया था कि नहीं कर दिया था? यस। अब स्पेशल नोटिस का सबसेक्शन 1 कवर तो स्पेशल नोटिस किस किस केस में लग रही है बेटा जल्दी से शॉर्टकट में बोल दो। एक तो नॉन रोटेशनल ऑडिटर आप अगर अपॉइंट कर रहे हो तो लगेगा और दूसरा क्या बोल रहा है बेटा जल्दी से अगर रिटायरिंग ऑडिटर को आप रीअपॉइंट नहीं कर रहे हो तो फिर स्पेशल नोटिस लगेगा। ये यही शॉर्टकट में बोलो याद रख लेना है हाँ या ना? यस। स्पेशल नोटिस हमेशा किसके केस में जाएगा बेटा? बताया था ओ आर या एस आर? एस आर एसआर मतलब ये कहाँ पे हो रहा है बेटा जल्दी बोलो फटाफट से ईजीएम के केस में यस और नो बराबर है या नहीं है यस और नो तो आपको कभी भी अगर उसको क्या करना है बेटा स्पेशल नोटिस भेजना है तो चाहे वो ईजीएम हो या एजीएम हो ट्रांजैक्शन कौन सा रहेगा बेटा स्पेशल ट्रांजैक्शन जिसमें स्पेशल नोटिस भी आती है अलोंग विद द स्पेशल रेजोल्यूशन यही कॉन्सेप्ट था हाँ या ना ये बोलते हैं जब भी ये स्पेशल नोटिस आए तो क्या बोलता है बेटा ये ऑन रिसीट ऑफ नोटिस ऑफ सच रेजोल्यूशन मतलब आपने एसआर में जो एसएन मिल गया आपको यही मतलब है हाँ इसकी एक कॉपी किसको भेज देनी है बेटा जल्दी बोलो फटाफट से रिटायरिंग ऑडिटर को यस और नो बोलो जरा फटाफट से बराबर है या नहीं है यस तो इसकी एक कॉपी किसको भेजोगे बेटा जल्दी बोलो फटाफट से रिटायरिंग ऑडिटर को क्या बताओगे उसमें क्या बताओगे कि हम आपको अब रीअपॉइंट नहीं कर रहे हैं बोलो हाँ या ना आपको हम कम ऑन रीअपॉइंट नहीं कर रहे तभी तो स्पेशल नोटिस भेजते हैं बोलो हाँ कि ना यस ओके तो यहाँ पे आप इसको कॉपी दे दोगे राइट ऑफ ऑडिटर टू मेक अगर लगेगा ऑडिटर को कि कुछ गड़बड़ हुआ है उसके साथ ऐसा नहीं सर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सर हाँ या ना ऐसा अगर उसको लगता है तो वो क्या देगा बेटा जल्दी बोलो फटाफट से अपना एक रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग देगा कंपनी को यस और नो हाँ बट 14-15 लेटर में नहीं लिख देना लव लेटर नहीं लिखना साहब रीजनेबल लेंथ का होना चाहिए एंड रिक्वेस्ट इस नोटिफिकेशन टू मेंबर ऑफ द कंपनी तो बोले साहब आपने ये जो नोटिस भेजा है ना तो ये जो मेरा रिप्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं अभी एज अगेंस्ट दैट स्पेशल नोटिस ये मेरा रिप्रेजेंटेशन आप किसको दिखाओ बेटा चाहे एजीएम कंडक्ट करो या ईजीएम कंडक्ट करो वहां के मेंबर्स को दिखाओ कि मैंने ये रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है अगर मेंबर्स को लगेगा मेरा रिप्रेजेंटेशन सही है तो मेरा क्या हो रहा है बेटा ये रिटायरिंग ऑडिटर ये सुनो आप इसको क्या करोगे बेटा आप बोल रहे हो कि मैं आपको रीअपॉइंट नहीं करूंगा तो उस मुद्दे पे एक बार फिर से चर्चा हो जाएगी बोलो हाँ कि ना
पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। ड्यूटीज ऑफ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू रिप्रेजेंटेशन, बताओ कंपनी को रिप्रेजेंटेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? लेना पड़ेगा, कंपनी को लेना पड़ेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट किस केस में? अगर बहुत लेट हो गया हो। बहुत लेट कितना हो गया वो नहीं बताया इसने, बोलो हाँ या ना? बहुत लेट कितना हो गया वो नहीं बताया, बोला टू लेट, बहुत लेट हो जाए। यस और नो? मतलब ये मान लो अब कितना लेट हो जाएगा बेटा? नॉर्मल के केस में ऑडिटर ऑडिटर की जो अपॉइंटमेंट है वो कब तक की है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 5 साल, 10 साल? यस और नो? तो अब बताओ हर साल तो ऑडिट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अब आप बोल रहे हो साहब 1 साल तक मैं भेज ही नहीं रहा साहब, तो ये लेट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। अच्छा मान लो 2 महीने भी हो गए, 3 महीने भी हो गए, तो लेट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसने बोला इसका मतलब ये नहीं कि लेट हो जाएगा तो मैं गोली मार दूँगा तुमको, इसने बोला ये नहीं बोला है। उसने क्या बोला कि अगर बहुत लेट हो गया, अगर लेट नहीं हुआ, तुरंत-तुरंत आ गया, तो क्या बोल रहा है बेटा? आप अपना फैक्ट बता दो रिप्रेजेंटेशन में, बोलो हाँ या ना? कंपनी शैल स्टेट द फैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन हैविंग बीन मेड। क्या बोल रहा है यहाँ पे? अनलेस दिस इज टू लेट इन एनी नोटिस ऑफ द रेजोल्यूशन गिवन टू मेंबर्स ऑफ द कंपनी स्टेट द फैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन। क्या होना चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कि जब भी मेंबर्स को नोटिस भेजेगा कि आओ भैया एक मीटिंग करो, ये ऑडिटर ने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा, वो मेरे को रिप्रेजेंटेशन पढ़ाना है, तो उस नोटिस में उसके रिप्रेजेंटेशन का फैक्ट जो है वो लिखा होना चाहिए। बोलो हाँ या ना? जब ईजीएम या एजीएम कंडक्ट करेगा तो बताओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नोटिस भेजेगा कि नहीं भेजेगा? ये नोटिस कहाँ पे जाएगा बेटा? 102 पे जाएगा कि नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना? यस। तो जब सॉरी 101 पे, तो 101 पे जब नोटिस जा रहा है तो बताओ उसका जो रिप्रेजेंटेशन का फैक्ट है वो नोटिस में लिखा होना चाहिए कि नहीं लिखा होना चाहिए? लिखा होना चाहिए। यस और नो? यस। और उस रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी जो है वो सारे मेंबर को जानी चाहिए ताकि मेंबर जो है उनको फैक्ट के बारे में पता रहे। बोलो हाँ या ना? तो एक तो फैक्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेशन लिखा होना चाहिए और पूरा का पूरा जो रिप्रेजेंटेशन दिया है ऑडिटर ने उसकी एक कॉपी जो है मेंबर को जाना चाहिए। ये सुनो जिसे जिसे आपने नोटिस क्या किया बेटा भेजा हुआ है, बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। और अगर आपने कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा, ये लिखा है बेटा, एंड इफ अ कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन इज नॉट सेंड बिकॉज इट वाज रिसीव्ड टू लेट, बोलो हाँ या ना? या बिकॉज़ ऑफ कंपनीज़ डिफ़ॉल्ट, या तो कंपनी का डिफ़ॉल्ट था कि भाई उसने कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेंबर को भेजा ही नहीं, बोलो हाँ या ना? या तो उसको मिला ही बहुत लेट से था। तो उस केस में क्या बोलता है कि ऑडिटर जो है रिक्वायर दैट द रिप्रेजेंटेशन शैल बी रीड आउट एट द मीटिंग। क्या बोला है इसने? रीड आउट एट द मीटिंग। तो अगर आपने राइटिंग में नहीं भेज पाए, लेट हो गया, तो ऑडिटर को फिर मीटिंग में बुलाया जाएगा और बोला जाएगा तुम अपने श्रीमुख से इसका जो है व्याख्यान करो। बोलो हाँ कि ना? सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया इसने कि भाई लेट हो गया है तो लिखित में दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेट नहीं हुआ है, बराबर है? और अगर बहुत लेट हो गया है तो लिखित में मत दो, आप आ जाना मीटिंग में, बराबर है? और वहाँ पे ओरली जो है आप अपनी बात रख देना, एज़ सिंपल एज़ दैट। रिप्रेजेंटेशन को कहीं मना नहीं कर रहा है। आ रहा है बात समझ में? यस और नो? मतलब इसका मतलब लेट क्या हो गया बेटा? नोटिस जा चुकी है, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं आया। यही मतलब हो सकता है। भाई अब कंपनी को क्या करना है? अगर ऑडिटर को रिमूव करना है तो मीटिंग तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़े? मीटिंग के लिए जब नोटिस भेजा जा रहा था उसके पहले अगर आ गया हो आपका रिप्रेजेंटेशन तो वेल एंड गुड है। आपका रिप्रेजेंटेशन मैं नोटिस में लिख के भेज दूंगा, यही मतलब हुआ। पर अगर आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं आया, गाड़ी छूट गई, नोटिस निकल गया, तो इसको क्या मान लिया जाएगा? लेट मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा बेटा? लेट मान लिया जाएगा। तो ऑडिटर को बोलेगा अब अलग से मत भेजो, एक काम करना, अब मीटिंग में ही आ जाना, अपनी जो भी बात हो मेंबर के सामने मौखिक रूप से बयान कर देना। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। सिंपल। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? यस। Okay, if a copy of the representation is not sent as aforesaid, a copy thereof shall be filed with the registrar। क्या मतलब बोल रहा है बेटा ये? अगर आपने कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं भेजा है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? वो जो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी है, बोलो जरा फटाफट से, रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? अगर आपने कंपनी को नहीं भेजा, यस नो, जिसका डिस्कशन पेंडिंग रह गया बेटा, कहाँ पे? जनरल मीटिंग में, तो वो बोलते हैं साहब इस चीज की मालूमात किसको होनी चाहिए बेटा? रजिस्ट्रार को होनी चाहिए। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। एंड देन इसके बाद क्या बोल रहा है बेटा? ये प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड ऑन एन एप्लीकेशन ईदर ऑफ द कंपनी और ऑफ एनी अदर एग्रीव्ड पर्सन,
दैट द राइट्स कॉन्फर्ड बाय दिस सबसेक्शन आर अब्यूज्ड बाय द ऑडिटर। क्या बोल रहा है ये? क्या मतलब बोल रहा है बेटा? जो भी यहाँ पे ऑडिटर को राइट्स दिए गए, किस चीज़ का राइट्स दिया गया था ऑडिटर को बेटा? एक तो अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई थी, बोलो हाँ या ना? नंबर 2, रिप्रेजेंटेशन देने की बात कही गई थी, बराबर है क्या? अगर ऑडिटर इन चीज़ों का, मौलिक अधिकारों का क्या करता है बेटा? दुरुपयोग करता है। क्या करता है? दुरुपयोग करता है। अब अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई तो वो फालतू की बातें कर रहा है, बोलो हाँ कि ना? यस और नो, लड़ाई कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, यस और नो, उटपटांग बातें कर रहा है, अब्यूज कर रहा है किसी भी तरह। बोला 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 कि भाई बताओ तुमको क्या प्रॉब्लम है? बोले तूने ऐसा कैसे कर दिया? हैं? मैं तुझे देख लूंगा, मिल बाहर। आ रहा है बात समझ में? यस सुनो, यस। तो इस हाँ, मौलिक अधिकारों का अगर वो क्या करता है, हनन करता है, तो कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, क्या बोला बेटा? कॉपी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन में नॉट बी सेंट, द रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी रीड आउट एट द मीटिंग। आ गया बात समझ में? तो बोले साहब ना मुझे तुम्हारी अब कॉपी चाहिए और ना ही मीटिंग में आना। समझ में आया कि नहीं आया? जाके घर में बैठो चुपचाप। रेजिग्नेशन लेटर जो आप, हाँ, आ गया बात समझ में? यस और नो? तो अब आपको इज्जत से बड़ी बेइज्जती करके आपको अब ऑफिस से निकाल दिया जाएगा। पिक्चर क्लियर एवरीवन? 100% क्लियर है या नहीं क्लियर है? फ्रॉड वाले केस में अपन थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। ये कहानी पूरी क्लियर हुई कि नहीं हुई, ये बताओ आगे। अगर कहानी क्लियर हुई है तो जल्दी से आ जाओ अब फटाफट से। गवर्नमेंट कंपनी है, यस सुनो, तो सबसे पहले अगर क्या करना है बेटा, मैं बात कर रहा हूँ किसकी बेटा? रिमूवल ऑफ ऑडिट। जल्दी जल्दी अब फटाफट से टच कर लेंगे अपन। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, गवर्नमेंट कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर बताओ जरा फटाफट से, ऑडिटर को रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? सैंपल मत याद रखना। यस, क्लियर है? बोर्ड रेजोल्यूशन क्या होएगा फिर बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन एडीटी टू दी जाएगा किसको? एप्लीकेशन विद फीस। यस नो, किसको जाएगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट को। यस और नो? तो सपोज मान लो उसने 1 जून 2014 को क्या किया बेटा? एप्लीकेशन दिया। तो अप्रूवल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो जरा फटाफट से। मिल जाएगा। मिल गया, अगर मिल गया तो अप्रूवल रिसीव्ड होगा। और देन जनरल मीटिंग कब तक में होगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। विद इन 60 डेज, यस और नो? विद इन 60 डेज फ्रॉम, कम ऑन, अप्रूवल रिसीव्ड, राइट? ओके, इसके बाद क्या पास होएगा बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर क्या दिया जाएगा? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। यस एंड देन ऑडिटर को क्या किया जाएगा बेटा? रिमूव किया जाएगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म्स। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। ओके, कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। यस, अराइज होगी। तो अब मेरी बात ध्यान समझना बेटा। रिमूवल किसने किया था बेटा? मेंबर ने। किसने किया था? मेंबर ने। ओके, अब ये जो बिकॉज़ ऑफ दिस रिमूवल कैज़ुअल वैकेंसी अराइज़ हुई, बताओ कौन फिल अप करेगा? जल्दी बोलो फटाफट से, कौन फिल अप करेगा बेटा? सीएजी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, तो ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर कैज़ुअल वैकेंसी एज़ द केस में बी स्पेसिफाइड इन 139 सबसेक्शन 8। सीएजी या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है? यस, शैल बी अपॉइंटेड बाय सीएजी और बाय बोर्ड। कब तक बेटा? टिल नेक्स्ट एजीएम। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। चलो, अगर मान लो अप्रूवल नहीं आया तो क्या करोगे बेटा? आप जल्दी से फटाफट से यहाँ पे टच करो। अगर ये अप्रूवल नहीं आया, अब क्या होएगा बेटा? तो याद करना, अगर कंपनी आईएफएससी कंपनी है, कौन सी कंपनी है? आईएफएससी पब्लिक या आईएफएससी प्राइवेट कंपनी, तो 60 दिन के अंदर डीम्ड सीजी अप्रूवल ले लिया जाएगा। बोलो हाँ या ना? 60 डेज, बराबर है। और इसके बाद मीटिंग कब तक कंडक्ट होगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। 3 महीने के अंदर अंदर। बोलो हाँ या ना? बराबर है क्या? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, 100% यस। तो 1 जून को ये आया था, तो बताओ डीम्ड अप्रूवल कब मान लिया जाएगा बेटा? विद इन 60 डेज, बराबर है क्या? 60 डेज फ्रॉम 1 जून माना तो कितना हो गया बेटा? पूरा जून, पूरा जुलाई। बोलो हाँ या ना? तो 31 जुलाई नहीं, 30 जुलाई हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन? यस, और मान लो अगर नो डिसीजन इज कम्युनिकेटेड बाय सीजी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन नहीं दिया, देन ऑडिटर इन गवर्नमेंट कंपनी शैल नॉट बी रिमूव्ड। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? ओनली एंड ओनली इसके केस में ही डीम्ड सीजी अप्रूवल है। अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस में अप्रूवल डिसीजन नहीं आया सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो फिर आप इसको रिमूव नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। तो दिस इज द पूरा क्रक्स ऑफ रिमूवल ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ कमॉन गवर्नमेंट कंपनी।
बट इफ द सिचुएशन अराइज इन केस ऑफ व्हाट नॉन गवर्नमेंट कंपनी, क्या होएगा बेटा? बोर्ड मीटिंग, हाँ या ना? देन बोर्ड रेजोल्यूशन, देन एप्लीकेशन सेम जाएगा, सब कुछ वैसा ही। सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या आएगा बेटा? अप्रूवल आएगा, अप्रूवल रिसीव्ड हो जाएगा, बराबर है क्या? जनरल मीटिंग होगी बेटा, कब तक में बेटा? विद इन, जल्दी बोलो फटाफट से। हाँ, जनरल मीटिंग स्पेशल रेजोल्यूशन कब तक में करना पड़ेगा बेटा? 60 डेज सीजी अप्रूवल। तो जिस दिन से ये आया 60 दिन के अंदर अंदर, बोलो हाँ या ना, स्पेशल रेजोल्यूशन ओबीएच पास होएगा, आप ऑडिटर को रिमूव कर सकते हो, बराबर है क्या? कैजुअल वैकेंसी आएगी क्या? आएगी, कैजुअल वैकेंसी आएगी, ओके। अपॉइंटेड अंडर कैजुअल वैकेंसी अंडर सेक्शन 139(8) शैल बी अपॉइंटेड, बिल्कुल। बट इसके में सीएजी नहीं रहेगा, ओनली बाय बोर्ड, बोलो हाँ या ना। पीरियड ऑफ होल्डिंग जो है नेक्स्ट एजीएम तक। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। अगर अप्रूवल नहीं आया, बोलो जरा फटाफट से, इफ नो डिसीजन कम्युनिकेटेड बाय सीजी, जल्दी बोलो फटाफट से, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अरे डीम्ड अप्रूवल किसके केस में बेटा? ओनली एंड ओनली इन केस ऑफ, कम ऑन। हाँ, बराबर है क्या? अच्छा, ठीक है। तो नॉन गवर्नमेंट का कंपनी के केस में क्या होएगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर ये नहीं आया, तो क्या इसे सीजी अप्रूवल मानेंगे या नहीं मानेंगे? बोलो ज़रा फटाफट से। सीजी अप्रूवल आना चाहिए तभी बात होगी, बोलो हाँ या ना? अगर नहीं आया तो डीम्ड वाली बात नहीं है यहाँ पे भी। आई होप आई एम क्लियर। यस, पिक्चर क्लियर है, ओके। नाउ इसके बाद एजीएम यहाँ पे, अच्छा मान लो क्या हुआ, इसने इसको कैजुअल वैकेंसी पे निकाल दिया, बराबर है क्या? अब इसकी जगह पे अगर आपको अपॉइंट करना है, बोलो जरा फटाफट से, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस, कर सकते हैं कैजुअल वैकेंसी पे, बराबर है कि नहीं है? हाँ या ना? यस। बट अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी, ध्यान से समझना, तुरंत 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 कहाँ पे बेटा? एजीएम में या ईजीएम में, बराबर है क्या? हाँ या ना? ये वाला कहाँ पे हो रहा है बेटा? अदर देन एजीएम, यस और नो? अदर देन एजीएम या ईजीएम, मैंने बताया था ना, यस और नो। कैजुअल वैकेंसी कौन फिल अप करता है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो बोर्ड मीटिंग में हो जाता है। एजीएम ईजीएम की जरूरत नहीं है, बोलो हाँ या ना? बट अगर, ये जो वैकेंसी अराइज हुई है, यस और नो, ये कहाँ पे फिल अप हो रही है बेटा? कम ऑन, एजीएम के केस में। किसके केस में बेटा? एजीएम के केस। और एजीएम में अगर आप ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, कौन सा ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हो बेटा? रोटेशनल, नॉन रोटेशनल? नॉन रोटेशनल, याद आ गया। 140 सबसेक्शन 4, यस और नो? यस। नॉन रोटेशनल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बोलो जरा फटाफट से। यस। क्वेश्चन आ गया बेटा, वेदर ही कैन बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। जो 140 सबसेक्शन 4 में आप नॉन रोटेशनल ऑडिटर अपॉइंट किए हो, क्या इसको रिमूव किया जा सकता है? ध्यान से समझना। 140 सबसेक्शन 1 में आप उस ऑडिटर को रिमूव कर रहे हो जो 139 में आ रहा है, बोलो हाँ या ना? Yes or no? As a result of removal of auditor who has been appointed under section 139 can be removed under section, come on, 140 subsection 1, yes or no? जब आपने 140 सबसेक्शन 1 में उनको रिमूव किया, तो क्या अराइज हुआ बेटा? वैकेंसी अराइज हुआ, बोलो हाँ या ना? वैकेंसी अराइज हुआ, यस। अब वैकेंसी अराइज हुआ है, तो इसका अगर फिलअप कहाँ पे हो रहा है बेटा? एजीएम में हो रहा है, बाय व्हाट? कम ऑन, नॉन रोटेशनल ऑडिटर, यस और नो? क्या अगर नॉन रोटेशनल ऑडिटर डिस्क्वालिफिकेशन में आता है, तो क्या उसको 140 सबसेक्शन 1 में भी रिमूव किया जाएगा? 139 वाले को तो कर सकते हो आप। क्वेश्चन आ रहा है बेटा, 140 सबसेक्शन 4 वाले को कर सकते हो क्या आप? आंसर आ जाए फटाफट से, आंसर आ जाए फटाफट से। रिमूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते बेटा? वेदर कैन ही बी रिजाइन्ड अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1? क्या रिजाइन कर सकते हैं बेटा? तो रिमूवल तो यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा? नहीं होएगा। रिमूवल क्या बोल रहा है? नहीं होएगा। रीजन बीइंग इज दैट 140 सबसेक्शन 1 किसकी बात कर रहा है बेटा? मैं सिर्फ उन ऑडिटर को रिमूव करूंगा जो 139 सबसेक्शन 1 में आए। सॉरी, 139 में है, 139 में है, 139 सबसेक्शन 1 नहीं लिखा है। 140 सबसेक्शन 1 लिखा है क्या? वहां पे नहीं लिखा है, तो इस केस में उनका रिमूवल नहीं होगा। रिजाइन कर सकता है क्या? जल्दी बोलो फटाफट से, रिजाइन कर सकता है क्या? रेजिग्नेशन के लिए कभी भी कोई दिक्कत नहीं भाई, आप अपनी स्वेच्छा से कभी भी जा सकते हैं। रेजिग्नेशन का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? बोलिए जरा फटाफट से, यस और नो?
यस और नो? कम ऑन यार एवरीवन, क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आया बेटा। तो क्या बोला जाएगा भैया, आप चुपचाप रेजिग्नेशन दे दो। क्या दे दो? क्या दे दो आप? रेजिग्नेशन दे दो। अब आप बोल रहे सर रेजिग्नेशन नहीं दूँगा मैं, तो अब तो धक्के मार के ही निकालना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना? अब आप ये बोलोगे कि भाई रेजिग्नेशन दे दो, बोलो हाँ कि ना? तो उसको धक्के मार के निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। बराबर है कि नहीं है? हाँ, तो अब यहाँ पे नॉर्मली तो आप इसको रिमूव नहीं कर रहे क्योंकि ये कौन-सा ऑडिटर है बेटा? ये कौन-सा ऑडिटर है? नॉन रोटेशनल ऑडिटर। नॉन रोटेशनल का मतलब क्या हो गया? जो रिटायरमेंट जिसका नहीं होता है। बोलो हाँ या ना? इसका टेन्योर खत्म होता है, ये खुद ही चला जाता है। बराबर है क्या? बराबर है या नहीं है? यस, इसका टेन्योर खत्म होता है, ये खुद ही चला जाता है। पर मेरी बात ध्यान से सुनें, अगर ये कुछ गड़बड़ करता है, क्या बोला मैंने? गड़बड़ करता है, तो क्या इसको 140 सबसेक्शन 1 में आप रिमूव कर सकते हो? आप बोलोगे सर नहीं कर सकते, 139 वाला है, बोलो हाँ या ना? तो बेटा एक बात ध्यान समझना, 140 सबसेक्शन 4 में कुछ पढ़ाया था क्या? क्या पढ़ाया था? स्पेशल नोटिस इज़ रिक्वायर्ड, यही लिखा था? यही लिखा था? अपॉइंटमेंट उसका कहाँ पे हो रहा है? अपॉइंटमेंट कहाँ पे हो रहा है? वन 144 140 सबसेक्शन 4 में अपॉइंटमेंट हो रहा है या स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड? बोलो जरा फटाफट से, स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। बराबर है क्या? अपॉइंटमेंट अभी भी कहाँ पे हो रहा है बेटा? 139 1 पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 साल या 10 साल याद करो। यस, बट 139 1 के साथ साथ इसको क्या लग रहा है बेटा? सेक्शन 140 सब सेक्शन 1। बोलो हाँ या ना? अब समझ में आया या नहीं आया? यस और नो? उसका अपॉइंटमेंट कहाँ पे? बट बेटा आप उसको कितने साल के लिए अपॉइंट कर रहे हो? 5 साल या 10 साल? 5 साल या 10 साल लगा दिया मतलब आप 139 1 लगा दिए। बोलो हाँ या ना? 139 2 नहीं लगाए हो आप। क्या लगाए हो बेटा? 139 1 लगाया है। और चूंकि 139 में ये कवर हो गया, तो अब जो पहले ये 140 सबसेक्शन 1 में रिमूव नहीं हो रहा था, क्या अब ये रिमूव हो जाएगा? बोलो जरा फटाफट से यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा? 140 सबसेक्शन 1 में आप क्या कर रहे हो बेटा? सिर्फ स्पेशल नोटिस की बात कर रहा है 140 सबसेक्शन 1। बोलो हाँ या ना? सॉरी, 140 सबसेक्शन 4 जो है किसकी बात कर रहा है? हाँ, सबसेक्शन 4 किसकी बात कर रहा है? स्पेशल नोटिस मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर कम ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन रोटेशनल ऑडिटर, यस और नो? बट नॉन रोटेशनल ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा कहां पे बेटा? 139 सबसेक्शन 1 पे। 139 सबसेक्शन 2 पे नहीं होगा, याद रखना इस चीज को। Yes or no? Yes. And since the appointment is made under section 139 subsection 1, 100% इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? रिमूव किया जा सकता है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर या नहीं क्लियर है बेटा? क्लियर है। तो अब ये जो ग्रीन सिग्नल है ये क्या हो जाएगा बेटा? ये भी अब रेड सिग्नल जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर। तो यस, दोनों को जो है वो रिमूव किया जा सकता है। पिक्चर क्लियर हो गई बेटा? पिक्चर क्लियर है? यस और नो? तो पूरा सेक्शन कवर हो गया बेटा। 140 सब सेक्शन और रेड विद रूल 7 बता दिया कि नहीं बता दिया? बता दिया। चलो, ओके। तो यहाँ पे क्लियर है बेटा? बोलो जरा फटाफट से यस और नो? यस। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया हुआ है। बिकॉज सेक्शन 140 सबसेक्शन कवर्स रिमूवल ऑफ ओनली दोज ऑडिटर हु वर अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड अंडर सेक्शन कमान 139। तो ये चूंकि 139 में आ रहा है तो अब इसका रिमूवल भी पॉसिबल हो जाएगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस एवरीवन। यस। Procedure for removal of retiring auditor before expiry of terms under section 140 subsection 4। ये मैंने आपको बता दिया था, बोलो हाँ या ना? तो ये बोलता है कि अगर 140 सबसेक्शन 4 में जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है रेड विद 139 1, हाँ या ना? बराबर है, मतलब नॉन रोटेशनल ऑडिटर। नॉन रोटेशनल ऑडिटर, यस और नो? यस। अभी बोलता है बेटा
ध्यान समझना, जब आप इसको रिमूव करोगे, किसको बेटा? नॉन रोटेशनल ऑडिटर को नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, बराबर है क्या? तो क्या सीजी अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी? क्या एसआर पास करना पड़ेगा? क्या ओबीएच पास करना पड़ेगा? Whether CG approval, SR and OBH under section 141 is required for removing retiring auditor under section 140 subsection 4? बोलो जरा फटाफट से, जल्दी बोलो फटाफट से। करना पड़ेगा, सीजी अप्रूवल लगेगा बेटा? नहीं लगेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। नंबर 1 पिक्चर क्लियर? अरे यस और नो? यस। ओके, दूसरा बोलता है बेटा, अब चूंकि इसको अपन रिमूव करने वाले हैं, बोलो जरा फटाफट से। तो एसआर इन एजीएम चाहिए होगा क्या? स्पेशल रेज़ोल्यूशन इन एजीएम चाहिए होगा क्या? बोलो यार ज़रा फटाफट से, स्पेशल रेज़ोल्यू अच्छा अगर मैं बात कर रहा हूँ रिमूवल की, तो रिमूवल के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो ये नहीं लगेगा। पास्ड इन एसआर 1 मिनट ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ किया क्या? ये रहेगा और ये भी रहेगा। अपॉर्च्युनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना पड़ेगा और दूसरा क्या करना पड़ेगा बेटा? पास्ट एसआर इन एजीएम दोनों रहेगा, यस और नो। एंड सेंड इसके साथ साथ क्या आएगा बेटा? स्पेशल नोटिस जाएगी, बोलो हाँ या ना? स्पेशल नोटिस जाएगा या नहीं जाएगा, यस और नो? फॉर नॉट अपॉइंटिंग रीअपॉइंटिंग रिटायरिंग डायरेक्टर, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो कि जब मैं इसको रीअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, बराबर है? यस नो, टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्सपायर हो गया और मैं रीअपॉइंट नहीं करना चाहता हूँ, और या तो अपॉइंट अदर ऑडिटर इन प्लेस ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स। यस और नो? 140 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा था बेटा? 5 इयर्स और 10 इयर्स एक्सपायर ना होने पाए, नंबर 1 कंडीशन, बोलो हाँ या ना? यही था ना? एक्सेप्ट लिखा था ना, एक्सेप्ट 5 to 10 इयर्स, 5 साल या 10 साल एक्सपायर ना होने पाए। और आपने क्या किया हो बेटा, जल्दी बोलो फटाफट, या तो आपने क्या हुआ, रोटेशनल ऑडिटर को अपॉइंट किया हो, यस और नो, या नॉन रोटेशनल ऑडिटर को नो रीअपॉइंटमेंट दिया हो, यही दिया हो, बोलो हाँ या ना? तो इन दोनों केस में स्पेशल नोटिस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। कोई बात नहीं है ना, रोटेशनल ऑडिटर को आप अपॉइंट कर रहे हो, नॉन रोटेशनल ऑडिटर, सॉरी, आई एम सो सॉरी, नॉन रोटेशनल ऑडिटर को आप क्या कर रहे हो बेटा? अपॉइंट कर रहे हो, बराबर है क्या? यस। या तो रिटायरिंग ऑडिटर को आप नो रीअपॉइंटमेंट कर रहे हो, ये बराबर है, यस और नो? हाँ। और 5 साल या 10 साल एक्सपायर ना हुआ हो तो क्या लगता है बेटा? स्पेशल नोटिस लगता है, यही मतलब है। यस और नो? यस, स्पेशल नोटिस लगता है, तो स्पेशल नोटिस आपको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा इस केस में? क्योंकि आप रिमूव किसको कर रहे हो बेटा? रिमूव किसको कर रहे हो? रिमूव किसको कर रहे हो? जल्दी बोलो। वेदर सीजी अप्रूवल एसआर ओबीएच अंडर सेक्शन 141 इज रिक्वायर्ड, तो 141 कौन वाला है बेटा? 139। 139 वाले ऑडिटर को हम क्या कर रहे हैं बेटा? रिमूव कर रहे हैं, बराबर है या नहीं है? यस और नो? तो बताओ जरा फटाफट से, यहाँ पे स्पेशल नोटिस लगेगा क्या? स्पेशल नोटिस लगेगा क्या? अगर मैं 139 वाले ऑडिटर को रिमूव कर रहा हूं बिफोर एक्सपायरी, बराबर है क्या? तो क्या स्पेशल नोटिस लगेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, ये पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? बट स्पेशल नोटिस लगेगा क्या? स्पेशल नोटिस नहीं लगेगा, याद रखना। स्पेशल नोटिस कब लगता है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। या तो आप रोटेशनल ऑडिटर, नॉन रोटेशनल ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, तो क्या मैं यहाँ पे नॉन रोटेशनल ऑडिटर को अपॉइंट कर रहा हूँ क्या? नहीं, मैं ऑडिटर को रिमूव कर रहा हूँ, बराबर है। दूसरा, क्या मैं रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर रहा हूँ क्या? जल्दी बोलो, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म क्या मैं रीअपॉइंट कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ, तो स्पेशल नोटिस की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं है। आई होप आई एम क्लियर। बोलो जरा फटाफट से, यस और नो? यस। तो इस केस में पिक्चर क्लियर हो जाए बेटा कि अगर आप 140 सबसेक्शन 1 में यस और नो
ऑडिटर को रिमूव कर रहे हो, तो सीजी अप्रूवल नहीं लगेगा अगर कंपनी कौन-सी है बेटा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। आई होप आई एम क्लियर। येस और नो? अरे! सीजी अप्रूवल कब लगता है बेटा? सीजी अप्रूवल कब लगेगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सीजी अप्रूवल कब लगेगा? एक बात बताओ, कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर ऑडिटर को रिमूव कर रही है, तो क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेने जाएगी बेटा? बोलो ज़रा फटाफट से, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेने जाएगी? या वो आरओसी को फाइल कर देगी, बात खत्म हो गया? बोलो ज़रा फटाफट से। बराबर? क्योंकि प्राइवेट कंपनी जो है वो तो बेटा एओए के हिसाब से चलती है। बोलो हाँ या ना? बराबर बराबर है या नहीं है? येस और नो? येस। अच्छा, दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान समझना। दूसरा ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो कोई पब्लिक कंपनी है, हो सकती है पब्लिक कंपनी हो सकती है जो कि गवर्नमेंट कंपनी ना हो, हाँ या ना? तो उसके लिए वो क्या बोला था? सेक्शन क्या बोलता था कि एक तो आप क्या दे दोगे? स्पेशल रेज़ोल्यूशन। नंबर 2 क्या दे दोगे बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। सीजी अप्रूवल। बराबर? तीसरा क्या दे दोगे बेटा? ओबीएच। यही चीज़ बोल रहा था, बोलो हाँ या ना? और एसआर के साथ-साथ क्या होना चाहिए बेटा? बोर्ड रेज़ोल्यूशन होना चाहिए। यस और नो? एसआर के साथ-साथ बोर्ड रेज़ोल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए? बिना बोर्ड रेज़ोल्यूशन के एसआर नहीं आएगा। तो ये 4 चीज़ तो मेरे को चाहिए ही चाहिए थी। बराबर है? हाँ या ना? अब मेरी बात ध्यान से समझना। अभी बोलता है अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी है और उसको रिमूव रिटायरिंग ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स, ये किसको रिमूव कर रहा है अब? रिटायरिंग ऑडिटर को। किसको रिमूव कर रहा है? हाँ, रिटायरिंग ऑडिटर मतलब कौन है बेटा? जो कहाँ से आया है बेटा? 139(2) में आया था। बोलो हाँ या ना? 139(2) में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था। बराबर है? अब ये जो रिटायरिंग ऑडिटर था, इसको मैंने टर्म के पहले ही बाहर कर दिया। बराबर? टर्म के पहले ही क्या कर दिया बेटा? बाहर कर दिया। बताओ ज़रा फटाफट से, अगर रिटायरिंग ऑडिटर को मैं टर्म के पहले बाहर करता हूँ, तो कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? आगे ये बताओ, कर सकता हूँ। क्या 140 सबसेक्शन 1 लगेगा? 140 सबसेक्शन 1 लगेगा। देख लो यहाँ पे, किधर गया? 140 सबसेक्शन 1। हुँ, क्या बोल रहा है बेटा? ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139, तो बताओ रिटायरिंग ऑडिटर आ गया कि नहीं आ गया? 139 में रिटायरिंग ऑडिटर आ गया या नहीं आ गया? आ गया। क्या उसको रिमूव किया जा सकता है? बोलो ज़रा फटाफट से, येस और नो? बिफोर द एक्सपायरी किया जा सकता है? किया जा सकता है। क्या-क्या चाहिए होगा बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। एसआर, सीजी अप्रूवल, ओबीएच चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, वेदर सीजी अप्रूवल एसआर एंड ओबीएच अंडर सेक्शन 141 इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूविंग रिटायरिंग ऑडिटर अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। मतलब क्या बोल रहा है? रिटायरिंग ऑडिटर को 140 सबसेक्शन 1 में तो आप कर सकते हो। बोलो हाँ या ना? कर सकते हैं ना? बिफोर द एक्सपायरी। क्या 140 सबसेक्शन 4 में कर सकते हैं? क्या 140 सबसेक्शन 4 में कर सकते हैं? अब मेरे हाँ, समझना ध्यान से। 140 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है बेटा? स्पेशल नोटिस चाहिए होगा। बोलो हाँ या ना? स्पेशल नोटिस चाहिए 2 केस में। कौन से केस में? जल्दी बोलो फटाफट से। अपॉइंटमेंट ऑफ कम ऑन नॉन रोटेशनल ऑडिटर। बराबर? क्या मैं यहाँ पे नॉन रोटेशनल ऑडिटर को अपॉइंट करने की बात कर रहा हूँ? नहीं। मैं क्या बात कर रहा हूँ बेटा? जो 139(2) में आया था, क्या उसको जो हम 141 में रिमूव कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं, रिमूवल पॉसिबल है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या 144 में भी रिमूवल हो सकता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? यस, 144 में रिमूवल हो सकता है। मतलब 144 स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा क्या? ये पूछ रहा है ये। तो समझ में आ रहा है क्या? मतलब रिटायरिंग ऑडिटर को अगर आप 140 सबसेक्शन 1 में रिमूव कर रहे हो,
तो क्या स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा 140 सबसेक्शन 4 में? ये पूछ रहा है, बोलो हाँ या ना? तो ये 140 सबसेक्शन 4 बोलता है कि स्पेशल नोटिस की जरूरत पड़ती है कब? जब अपॉइंटमेंट ऑफ एनआरओ या नो रीअपॉइंटमेंट ऑफ यस नो रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्ट ऑडिटर यस और नो बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स यही मतलब है बोलो हाँ या ना यही मतलब बोल रहे हैं यस तो अब ये देखो यहाँ पे ये बोल रहा है साहब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ रिटायरिंग डायरेक्टर को क्या कर रहा हूँ रिमूव कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ रिमूव कर रहा हूँ तो ना मैं ये अपॉइंट कर रहा बोलो हाँ या ना और ना मैं ये बोल रहा कि मैं रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करूंगा वो तो सिंपली क्या कर रहा है बेटा रिटायरिंग ऑडिटर को रिमूव कर रहा है बोलो हाँ या ना रिटायरिंग ऑडिटर को क्या कर रहा है बेटा वो रिमूव कर रहा है रिमूव कर रहा है रीअपॉइंटमेंट की बात किया है क्या उसने अगर अब चलो नॉन नो रीअपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं इसका मतलब क्या हो गया बेटा दो चीजें होंगी क्या वैकेंसी वैकेट हुआ ऑफिस यस और नो एड यस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म एक चीज ये हो जाएगी बोलो हाँ या ना और एक चीज क्या हो जाएगी बेटा वैकेट ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म बोलो हाँ या ना अगर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टर्म है तो नो स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड बोलो हाँ या ना बट अगर इसका ऑफिस वेकेट हो रहा है किसका बेटा रिटायरिंग ऑडिटर का बोलो हाँ या ना बराबर है ना भाई क्योंकि ये बोल रहा है नो रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर मतलब मैं क्या कर रहा हूं बेटा इसको बाहर कर रहा हूं एक तो पिक्चर ये बात क्लियर हो गई बोलो हाँ या ना अब बाहर कर रहा हूं या तो टर्म्स ऑफ ऑफिस खत्म हो गया होगा तब बाहर कर रहा हूं बराबर और ये बोल के कर रहा हूं कि इसका रीअपॉइंटमेंट अब पॉसिबल नहीं है बराबर है एक बात बताओ ये नो रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर कब बोल रहा है रिटायरिंग ऑडिटर का रीअपॉइंटमेंट मैं नहीं करूंगा ये कब पॉसिबल हो गया बेटा जब मैं उसको बाहर करूंगा बोलो हाँ या ना जब बाहर मैं कर ही नहीं रहा हूं तो अभी रीअपॉइंटमेंट की बात आएगी क्या नहीं आएगी रीअपॉइंटमेंट की बात कब आएगी बेटा जब मैं उसको बाहर करूंगा बराबर बाहर कब कर सकता हूँ या तो टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्सपायर हो जाए या तो टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्सपायर ना हो उसके पहले मैं बाहर कर दूं बोलो हाँ या ना बराबर है तो अगर मैं रिटायरिंग ऑडिटर को वैकेट करवाता हूं ऑफिस आफ्टर द टर्म्स ऑफ तो स्पेशल नोटिस लगेगा ही नहीं बोलो हाँ या ना क्योंकि स्पेशल नोटिस तब लगता है जब वो एक्सेप्ट वाली सिचुएशन आई हो बोलो हाँ कि ना या सुनो एक्सेप्ट वाली सिचुएशन ना हो तभी क्या लगता है बेटा स्पेशल नोटिस लगता है और एक्सेप्ट वाली कंडीशन कौन सी थी बेटा बिफोर कि टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्सपायर ना हुआ हो यस और नो हुँ, तो यहाँ पे बोला कि अगर आप उससे वेकेट करवा रहे हो ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म यस और नो तो बताओ जरा फटाफट से स्पेशल नोटिस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? तो अगर स्पेशल नोटिस लगेगा तो क्या सॉरी बोर्ड रेज़ोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। स्पेशल रेज़ोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सीजी अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। प्लस ओबीएच चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है बट उसके साथ साथ स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ साथ क्या चाहिए बेटा स्पेशल नोटिस चाहिए आई होप आई एम क्लियर तो रिटायरिंग ऑडिटर अगर आप इसको रिमूव कर रहे हो तो बाकी इसको सारी चीजें चाहिए ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे यस और नो तीनों चीजें चाहिए होगी बराबर है क्या पर उसके साथ साथ क्या चाहिए होगा बेटा स्पेशल नोटिस भी चाहिए होगा पिक्चर क्लियर हो अगर बोलो जरा फटाफट से यस और नो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस और नो? यस। तो कहने का मतलब क्या हो गया बेटा अगर आप इसको निकाल रहे हो, किसको बेटा? रिटायरिंग ऑडिटर। यस और नो? बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स रिटायरिंग ऑडिटर रोटेशनल ऑडिटर है, यस और नो? तो अगर आप इसको निकाल रहे हो, तो बताओ ज़रा फटाफट से, स्पेशल नोटिस चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? एवरीवन
चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा ना? यस और नो? सीजी अप्रूवल भी चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। एसआर चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। ओबीएच चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? चाहिए होगा। पर पर कब नहीं चाहिए होता है बेटा? जब इसका टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्सपायर हो जाए और निकल जाए। बोलो हाँ या ना? तब ना हाँ, यस और नो मतलब एक्सपायरी ना हुआ हो और फिर वो जा रहा हो, तो फिर इनकी ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे ये लिखा हो कि इनको नहीं चाहिए। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? बट अगर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स है, बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स है, तो स्पेशल नोटिस इनके साथ चाहिए होगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर एवरीवन? यस। तो यहाँ पे सिंपल मैंने क्या बोल दिया बेटा जल्दी बोलो फटाफट से। रिमूवल ऑफ रिटायरिंग ऑडिटर के केस में क्या होगा? बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म्स अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। जल्दी बोलो फटाफट से। मतलब ये 140 सबसेक्शन 4 किसके साथ चल रहा है बेटा? 141 रेड विद 144। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। तो 141 क्या बोल दिया बेटा? क्या दे दो? एसआर दे दो, सीजी अप्रूवल दे दो, प्लस क्या दे दो बेटा? ओबीएच दे दो। और इसने क्या बोल दिया बेटा? स्पेशल नोटिस दे दो। बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे अब ये रिमूव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो ज़रा फटाफट से। यहाँ पे ये गलत है, यस ये गलत दिया हुआ है, यस ये तीनों चीज़ें आएगा, ठीक है? माय मिस्टेक, ये तीनों चीज़ें आएगा। मेरी मिस्टेक नहीं मैकेनिकल मिस्टेक होगी, यस सुनो? ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया बेटा? तीनों चाहिए, इसके साथ-साथ क्या चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। स्पेशल नोटिस फॉर एसआर इज़ रिसीव्ड। आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। यस और इस नोटिस की कॉपी किसको जानी चाहिए बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। चाहिए या नहीं चाहिए? एवरीवन? यस चाहिए। अच्छा सीजी अप्रूवल और जो आपने एसआर पास किया है एजीएम, यस और नो? क्या इसकी भी कॉपी इसके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए, पहले ही बताया था ये। तभी तो वो रिप्रेजेंटेशन वगैरह देगा कि भैया मेरे को क्यों निकाल रहे हो? बोलो हाँ या ना? यस तो इसकी कॉपी जा रही है पर इसके साथ अब इसकी भी कॉपी इसको जाएगी कि नहीं जाएगी? बोलो ज़रा फटाफट से। जाएगी। यस और नो? क्लियर? अच्छा एक चीज़ और बताओ स्पेशल नोटिस हमेशा किसके साथ चलता है बेटा? एसआर के साथ ही चलता है। बराबर है या नहीं है? यस और नो? यस। तो ये तीनों केस में ये तीनों चीज़ें लगेगी ही लगेगी। इसके साथ क्या लगेगा बेटा? स्पेशल नोटिस भी लगेगा। आई होप आई एम क्लियर। स्पेशल नोटिस मिल जाएगा फिर ये क्या देगा बेटा? रिप्रेजेंटेशन देगा। बोलो हाँ या ना? बोलो ज़रा फटाफट। यस देगा कि नहीं देगा? यस। देन इसके बाद क्या आ रहा है बेटा? ऑडिटर हैज़ राइट दैट कंपनी मस्ट सेंड नोटिफाई हिज रिप्रेजेंटेशन टू द मेंबर। बराबर है नहीं है? अगर ये रिप्रेजेंटेशन दे रहा है इसका मतलब है कि ओपीएच उसको गया था। बोलो हाँ कि ना? अगर ओबीएच नहीं जाता तो रिप्रेजेंटेशन देता कैसे बेटा? बोलो हाँ कि ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? तो जो 140 सबसेक्शन 1 में बात की जा रही है वो कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बट उसके साथ-साथ क्या लग रहा है बेटा 140 सबसेक्शन 4 भी लग रहा है। आई होप आई एम क्लियर यस रिप्रेजेंटेशन आ गया। अब ये बताओ जरा फटाफट से रिप्रेजेंटेशन किसको जाएगा बेटा? अगर टाइम पे मिल गया रिप्रेजेंटेशन तो मेंबर को जाएगा। बराबर है। और अगर then such represent shall be sent notified to member to whom notice for meeting has been served member को गया बराबर है एजीएम होगा पास एसआर देखो एसआर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है कहां पे बेटा 140 सबसेक्शन 4 में यस और नो क्लियर है या नहीं क्लियर है मतलब ये एज सच डायरेक्टली 140 सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा ये क्या बोल रहा है 140 सबसेक्शन 1 लगेगा बट रेड विथ कम ऑन 140 सबसेक्शन 4 लगेगा आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर पिक्चर याद रखना 140 सबसेक्शन 1 नहीं लगेगा ऐसा नहीं 140 सबसेक्शन 1 लगेगा बट उसके साथ साथ क्या लग रहा है बेटा 140 सबसेक्शन 4 भी लग रहा है आई होप आई एम क्लियर अच्छा अगर मान लो ये रिप्रेजेंटेशन लेट रिसीव हुआ तो ये फिर राइटिंग में मेंबर को देने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली वो कहाँ पे जा सकता है बेटा एजीएम पे जा सकता है बोलो हाँ या ना और उसको ओरली रीड करवाया जाएगा आई होप आई एम क्लियर विद दिस पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? बोलो ज़रा फटाफट से यस और उसको क्या करना पड़ेगा बेटा इसकी कॉपी किसको भेजनी पड़ेगी? आरओसी को। स्पेशल नोटिस की कॉपी किसको भेजनी पड़ेगी? आरओसी को भेजना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर। आई होप आई एम क्लियर। यस अच्छा मान लो अब अगर ये ऑडिटर जो है यस और नो ये जो ऑडिटर है ओके अपना राइट अब्यूज करता है ये भी था कि नहीं था यस अगर ये रिटायरिंग ऑडिटर अपना राइट अब्यूज करता है तो फिर क्या होएगा बेटा जितनी भी एग्रीव्ड पार्टी है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या मेंबर है
इस पे चले जाएँगे बेटा, एनसीएलटी के पास चले जाएँगे, एनसीएलटी को अप्लाई करेंगे एंड एनसीएलटी वेरीफाई करेगा, सैटिस्फाई करेगा कि दैट ही अब्यूजेस हिज राइट, और अगर किया तो कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन में नॉट बी सेंट एंड नीड नॉट बी रीड आउट एट एजीएम, यही मतलब था। तो फिर ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, इस कॉन्सेप्ट की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको स्ट्रेट वे जो है बाहर कर दिया जाएगा। बोलो हाँ कि ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसने अपना राइट अब्यूज़ किया, तो मैं इससे क्या छीन ले रहा हूँ बेटा? ओबीएच छीन ले रहा हूँ। बोलो हाँ या ना? यही है मतलब ना कि रिप्रेजेंटेशन तुमको देने का मौका नहीं मिलेगा, तुम्हारी बात रखने का मौका तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने अपना राइट क्या किया हुआ बेटा? अब्यूज़। तो सुमोटो ओबीएच था आपके पास, बट चूँकि आपने राइट अब्यूज़ किया, इसलिए ओबीएच आपसे छीन लिया गया। आई होप आई एम क्लियर। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? एवरीवन बोलो ज़रा फटाफट से। क्लियर और नॉट क्लियर बेटा? यस, वेरी गुड। तो 140 सबसेक्शन 4 ये सब क्लियर हो गया? बोलो जरा फटाफट से यस और नो। यस। तो अब एक बात बताना, मेरी बात ध्यान से समझना बेटा, इसमें क्रक्स क्या है कि ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, ये कहाँ पे हुई है बेटा? ये पूरा प्रोसेस हुआ कहाँ पे? 140 सबसेक्शन 4 पे हुआ है। कहाँ पे हुआ है? जल्दी बोलो फटाफट से। 140 सबसेक्शन 4 पे हुआ है कि नहीं हुआ है? ये देखो ना, ये स्पेशल नोटिस गया, फिर रिटायरिंग ऑडिटर को कॉपी सेंड करना है, फिर रिप्रेजेंटेशन देना है, यही सब लिखा हुआ है ना 4 पे? बोलो हाँ या ना? ट्रिब्यूनल के पास ये सब कहाँ पे लिखा है बेटा? 140 सबसेक्शन 4 पे लिखा है कि नहीं लिखा है? हाँ या ना? अरे यार, बोलते नहीं हो तुम लोग। लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है। और मेरी बात समझ में आए अगर, तो 140 ये ओबीएच दिया या नहीं दिया? तो ये ओबीएच कौन-सा वाला था बेटा? 141 वाला था। बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो कहने का मतलब क्या है? इसको ओबीएच दिया गया कि नहीं दिया गया? दिया गया। बट कहाँ पे दिया गया? 140 सबसेक्शन 4 पे दिया गया। बोलो हाँ या ना? कहाँ पे दिया गया? ओबीएच कहाँ पे दिया गया बेटा? 140 सबसेक्शन 4 पे दिया गया। एसआर दिया गया, एसआर दिया गया, हाँ, 141 वाला नहीं है ये। ये कौन-सा है बेटा? 140 सबसेक्शन 4 वाला है। बोलो हाँ या ना? तो ये जो क्रॉस मार्क लगा हुआ है, ये कौन-सा वाला लगा हुआ है बेटा? 140 सबसेक्शन 1 वाला लगा हुआ है। कौन-सा वाला लगा हुआ है? 140 सबसेक्शन 1 वाला लगा हुआ है। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर है एवरीवन? येस और नो? तो सिंपल सा इसका समरी क्या हो गया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। अगर रिटायरिंग ऑडिटर को रिमूव करना है, तो क्या कर देना आप? 140 सबसेक्शन 1 के साथ क्या लगा देना बेटा? 140 सबसेक्शन 4। एंड ऑफ द स्टोरी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से यस और नो? एवरीवन क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर है। तो यस, तो लास्ट क्वेश्चन बताओ, सीजी अप्रूवल अब लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर रिटायरिंग ऑडिटर को ड्यू डेट के पहले रिमूव करना है, बोलो जरा फटाफट से। 140 सबसेक्शन 1 बोलता है सीजी अप्रूवल चाहिए, बोलो हाँ या ना? 140 सबसेक्शन 4 सीजी अप्रूवल की बात कर रहा है क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। रीड कर रहा है क्या कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो ये बताओ, सीजी अप्रूवल लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? चलो एक एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। 140 सबसेक्शन 4 पे अगर मान लो इसने अपना राइट अब्यूज किया था, तो कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ था बेटा? कि सिर्फ उसको ओबीएच नहीं मिल रहा है। क्या 140 सबसेक्शन 4 ने कहीं पे भी सीजी अप्रूवल के बारे में कुछ बोला है क्या? पर 140 सबसेक्शन 1 लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बोलो हाँ या ना? बोलो ज़रा फटाफट से, लग रहा है या नहीं लग रहा है? लग रहा है। और रिमूवल हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा? हो रहा है। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस। तो 140 सबसेक्शन 1 में सीजी अप्रूवल की बात हो रही है, बराबर है। 140 सबसेक्शन 4 क्या सीजी अप्रूवल को ना देने की बात कर रहा है क्या? ऐसा नहीं है। बोलो हाँ या ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर? तो बताओ, सीजी अप्रूवल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस।
तो अगर आप 140 सबसेक्शन 1 रेड विद रूल सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 बोलोगे तो सीजी अप्रूवल लगेगा। यस नो? और एसआर जो है 140 सबसेक्शन 4 में लग जाएगा, ओबीएच जो भी है 140 सबसेक्शन 4 में लग जाएगा। तो तीनों चीजें लगेंगी, बट सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी जो है वो चेंज हो रही है। बोलो हाँ कि ना एवरीवन? क्लियर है या नहीं क्लियर? जो काम पहले 140 सबसेक्शन 1 में हो रहा था, अब वो काम कहाँ पे हो रहा है बेटा? सेक्शन 140 सबसेक्शन 4 में हो रहा है। बोलो हाँ कि ना एवरीवन? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। तो बताओ 140 सबसेक्शन 4 ने किसको चेंज किया था? सिर्फ इन दोनों को चेंज किया था। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? यस, सिर्फ इन दोनों को चेंज किया ना, यस और नो? इन दोनों को बोला, बोलो हाँ या ना? इन दोनों के बारे में बात की है 140 सबसेक्शन 4 ने। इसके बारे में बात की है क्या बेटा? इसके बारे में बात नहीं की, तो 140 सबसेक्शन 1 इसको लगा रहा है। ये जो है ये 140 सबसेक्शन 4 के हिसाब से चल रहा है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है एवरीवन? यस। नाउ अब ये बोलता है बेटा पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर चेंज ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ फ्रॉड। लास्ट वाला सबसेक्शन आ गया बोला हाँ या ना? देखो जरा, अब मान लो अगर ऑडिटर ने फ्रॉड किया हो सकता है बेटा? ऑडिटर फ्रॉड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। नीरव मोदी के केस में तुमको क्या लगते हैं इतने बड़े बड़े जो घपले होते बिना ऑडिटर की गैर मौजूदगी में हो जाते होंगे क्या? ऑडिटर को नहीं पता चलता होगा? क्योंकि कोई भी अगर घपला होता है तो एक दिन में तो नहीं होता होगा। बोलो हाँ या ना? एक दिन में तो नहीं होता होगा। बोलो पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस, पिक्चर क्लियर है, एक दिन में नहीं होता होगा, डेफिनेटली उसको टाइम लगता होगा। यस और नो? तो उस केस में बताओ ऑडिटर को पता होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर ध्यान से समझना बेटा, विदाउट प्रेजुडाइज टू एनी एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स द ट्रिब्यूनल ईदर सुमोटो, ट्रिब्यूनल अगर चाहे खुद या तो ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय एनी पर्सन कंसर्न, ओके, अगर वो सेटिस्फाई होता है कि ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉड किया हो या क्या किया, एबेटेड, एबेटेड मतलब किसी तीसरे पार्टी को उकसाया हो फ्रॉड करने के लिए, बराबर, या तो वो फ्रॉड में खुद इन्वॉल्व हो, बराबर है क्या? हाँ या ना? फ्रॉड देखो, मैंने फ्रॉड किया, ये फ्रॉडुलेंट मैनर हो गया, बराबर है। मैंने तीसरे को बोला फ्रॉड करो, ये एबेटमेंट हो गया। बोलो हाँ या ना? एबेटेड। तीसरा, तीसरा फ्रॉड कोई और कर रहा है, मैं खुद ही इन्वॉल्व हूं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मैं फ्रॉड करने में इन्वॉल्व हूँ, मैं फ्रॉड करने में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैंने थर्ड पार्टी से फ्रॉड करवाया। तीनों ही केस कवर है। बोलो हाँ या ना? यस। बाय किसके थ्रू बेटा? बाय और इन रिलेशन टू द कंपनी और इट्स डायरेक्टर और ऑफिसर। मतलब मैंने क्या किया हो, डायरेक्टर या ऑफिसर के साथ मिलकर फ्रॉड किया हो, या डायरेक्टर ऑफिसर के साथ फ्रॉड करवाया हो, या डायरेक्टर ऑफिसर ने फ्रॉड किया हो, मैंने उसमें हामी भर दी हो। बोलो हाँ या ना? तीनों ही केस में ट्रिब्यूनल अगर चाहे तो डायरेक्ट कर सकती है कंपनी को टू चेंज इट्स ऑडिटर। क्या कर सकती है मैक्सिमम? ट्रिब्यूनल के पास क्या पावर है बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। कंपनी को ये आदेश दे दे कि आप अपना ऑडिटर क्या कर दो बेटा? बदल दो। क्या कर दो बेटा? बदल दो। बोलो हाँ या ना? और यहाँ पे अगर आप ऑडिटर बदलोगे, बताओ कैजुअल वैकेंसी आएगी क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। कमॉन 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 कमॉन। क्या कैजुअल वैकेंसी आएगी? कैजुअल वैकेंसी क्यों आ गई बेटा? क्या डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है? डिस्क्वालिफिकेशन क्यों हुआ? क्योंकि वो फ्रॉड में आ गया। बोलो हाँ या ना? यस और नो? यस तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। और चूंकि ये रेजिग्नेशन नहीं है तो मेंबर से अप्रूवल लेने वाली भी बात नहीं है। बोलो हाँ या ना? बराबर है ना? यस और नो? क्लियर और नॉट क्लियर? यस। पर ये बोल रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया और एज अ रिजल्ट ट्रिब्यूनल ने बाहर किया और ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया हो कि भैया ऑडिटर चेंज कर दो, बराबर है क्या? तीन लोगों के थ्रू हो सकता है। ट्रिब्यूनल खुद चाहे तो भी कर सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन के आधार पे भी कर सकता है, या तो डायरेक्टर या किसी ऑफिसर ने, कंपनी खुद ने एप्लीकेशन दे दिया और ट्रिब्यूनल का, तो भी ऑडिटर चेंज हो सकता है, बराबर। तीन लोगों के कहने पे ऑडिटर चेंज हो सकता है, यस और नो? अब ये बोल रहा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया हो, यही बोल रहा है, और ट्रिब्यूनल सेटिस्फाई हो गया हो कि भैया हाँ चेंज ऑफ ऑडिटर चाहिए, तो फिर उस केस में
जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो कौन करेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। आई होप आई एम क्लियर और नॉट क्लियर? पिक्चर क्लियर? और वो भी कब बेटा? विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ सच एप्लीकेशन मेक एन ऑर्डर दैट ही शेल नॉट फंक्शन एज एन ऑडिटर एंड द सीजी में अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस। कहने का मतलब क्या है कि बेटा, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर कब तक में आएगा बेटा? 15 दिन। बोलो हाँ या ना? देखो यहाँ पे देखो, सीजी और एनसीएलटी, यस और नो? सीजी ने क्या दिया बेटा? एप्लीकेशन दिया, बराबर। ट्रिब्यूनल क्या हो गया बेटा? सेटिस्फाइड हो गया कि हाँ भैया ऑडिटर चेंज चाहिए। इसने क्या किया? मेक एन ऑर्डर, क्या लिखा? इट शैल विद इन 15 days ऑफ द रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जिस दिन एप्लीकेशन रिसीव हुआ हो 15 दिन के अंदर क्या देगा बेटा? ऑर्डर। क्या देगा? ऑर्डर देगा। किसको? 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 कंपनी को। सॉरी, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑर्डर देगा कि आप क्या कर सकते हो बेटा? जल्दी बोलो फटाफट। चेंज ऑफ ऑडिटर। चेंज ऑफ ऑडिटर एंड उसकी जगह पे नया ऑडिटर आप अपॉइंट कर सकते हो। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? मतलब एप्लीकेशन देने से ऑर्डर आने तक का सफर कितना है बेटा? 15 दिन का। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को 15 दिन रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। यस। और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है बेटा? मोदी जी आएंगे चेंज करने? नहीं। क्या बोला था? रीजनल डायरेक्टर। बोला था या नहीं बोला था? यस और नो? यस, रीजनल डायरेक्टर करेगा। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। यस, ऑडिटर टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर 5 years। क्या बोलता है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट एन ऑडिटर अगेंस्ट हुम फाइनल ऑर्डर ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द ट्रिब्यूनल। मतलब ट्रिब्यूनल जिस भी ऑडिटर के अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर देगा कि भैया तुम अब जाओ, क्योंकि तुम फ्रॉड में इन्वॉल्व थे, तो आप 5 साल तक तो अब किसी कंपनी में ऑडिटर नहीं हो सकते हो। समझ में आ गया? और चूंकि आपने फ्रॉड किया था, 447 लग जाएगा। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? 100% क्लियर है? ये तो बात हो गई बेटा इंडिविजुअल की। अगर ये काम किसने किया होता बेटा? फर्म ने। और फर्म में अगर मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर थे, फ्रॉड किया होता बेटा एक्स ने। बोलो जरा फटाफट से, वाई जेड इन्वॉल्व नहीं थे। बताओ जरा फटाफट से, क्या वाई जेड कवर होंगे? क्या फर्म लाइबल होगी या एक्स लाइबल होगा? अगर आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट याद आ रहा हो और राइट्स एंड ड्यूटीज था, बोलो हाँ या ना? अगर वाई एंड जेड ये प्रूफ कर दें कि मुझे नहीं पता था, वी आर ऑल इनोसेंट, यस और नो, तो इट इज नॉट द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। यस और नो? बराबर है। इन एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड लिखा था वहां पे। अगर पिछला साल याद हो तो वहां पे मैंने पढ़ा था एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड अगर किया तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा। यस और नो? इनोसेंट पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। बराबर है। तो यहाँ पे भी वही चीज किया है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट इन द केस ऑफ अ फर्म द लायबिलिटी शैल बी ऑफ द फर्म एंड दैट ऑफ एवरी पार्टनर और पार्टनर्स हु एक्टेड, लिखा है ना, हु एक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और अबेटेड कोल्यूडेड इन एनी फ्रॉड बाय और इन रिलेशन टू द कंपनी और इट्स डायरेक्टर और ऑफिसर। फर्म कब लायबल होगी बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। जब सारे पार्टनर इन्वॉल्व होंगे। बोलो हाँ या ना? जल्दी बोलो फटाफट से, यस और नो? बराबर है। And every partner or firm who acted in a fraudulent manner abated or colluded in any fraud। तो इस केस में कौन कौन कवर हो रहा है बेटा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये बोलता है कि जो इनोसेंट लोग हैं वो लोग कवर नहीं होंगे। बराबर है। इनोसेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विल नॉट बी कवर्ड इन केस ऑफ फ्रॉड अनलेस दे आर इन्वॉल्व इन फ्रॉड। यस और नो? यस। बट यहाँ पे बोल रहा है साहब, फर्म रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि ऑडिट किसके नाम पे चल रहा था बेटा? हाँ, बस। ऑडिट किसके नाम पे चल रहा था? फर्म के नाम पे, इसलिए फर्म यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हो रही है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में फर्म रिस्पॉन्सिबल हो रही थी क्या बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं हो रही, बट कंपनीज एक्ट ने एकदम क्लियर कर दिया। बोलो हाँ या ना? क्लियर किया कि नहीं किया? आईपीए बोलता है कि फर्म रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा जो फ्रॉड कर रहा है। बराबर है? हाँ या ना? यस और नो? यस। बट इस केस में स्पेसिफिकली कंपनीज एक्ट ने क्या बोल दिया? कंपनीज एक्ट ने क्या बोल दिया? द लायबिलिटी शैल बी ऑफ द फर्म एंड एवरी पार्टनर हु एक्टेड इन फ्रॉडुलेंट मैनर। बोलो हाँ या ना? बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा?
व्हाई इज़ इट बोलेगा हम इनोसेंट हैं, हमको नहीं पता। तो गवर्नमेंट बोल रही है, आपको कैसे नहीं पता? आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, फ्रॉड हो रहा है, आप पार्टनर हो, आपको नहीं पता। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? यस और नो? कोई बिज़नेस फर्म होती है, आई कैन अंडरस्टैंड कि चलो भाई फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स उसको नहीं समझ में आए। सिंस यू आर ऑल अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? हाउ कैन आई एक्सपेक्ट दैट यू डिडन्ट नो अबाउट द फ्रॉड गोइंग ऑन इन द कंपनी? यस और नो? तो उस केस में स्पेसिफिकली पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दिया बेटा? फर्म को दिया है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। पिक्चर क्लियर या नहीं क्लियर है एवरीवन? ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा? पिक्चर क्लियर है तो 140 सबसेक्शन 5 ये देखो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल सुमोटो कर सकता है? कर सकता है, बराबर। दूसरा, एम्प्लॉय के कहने पे, बोर्ड के कहने पे, डायरेक्टर के कहने पे, मेंबर के कहने पे भी बोलो जरा फटाफट, एप्लीकेशन देने पे एनसीएलटी काम कर सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्लीकेशन देने पे एनसीएलटी काम करे? एनसीएलटी क्या करेगी बेटा, जल्दी बोलो फटाफट से। एनसीएलटी रिसीव करेगी एप्लीकेशन को, बोलो हाँ या ना। और एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद उसको क्या करेगी बेटा? वेरीफाई करेगी, सैटिस्फाई करेगी कि भाई फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। इसके बाद बाई ऑर्डर देगी और कंपनी को डायरेक्ट करेगी। क्या करेगी बेटा? इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अगर क्या कर दो बेटा? फर्स्ट ऑडिटर, रोटेशनल ऑडिटर, नॉन रोटेशनल ऑडिटर को चेंज कर दो। बोलो हाँ या ना। कोई भी कंपनी अगर फ्रॉड कर रही, कोई भी ऑडिटर अगर फ्रॉड कर रहा है, भैया चेंज कर दो। बोलो हाँ कि ना। सब भूल जाओ। 140 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, 140 सबसेक्शन 4 क्या बोल रहा है, कि अगर किसी ने एप्लीकेशन किसको दे दिया बेटा? एनसीएलटी को, तो पूरा 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 पावर किसके पास आ जाएगा बेटा? एनसीएलटी के पास आ जाएगा। और नॉन गवर्नमेंट कंपनी केस में इन तीनों को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। रिमूव की बात नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है वो? चेंज करना पड़ेगा। इसलिए अब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन, ओबीएच की ओबीएच देना है, स्पेशल रेज़ोल्यूशन पास करना है, ऐसा कुछ भी नहीं। बोलो हाँ कि ना? सीधा क्या करूँ बेटा? अगर ये सब फ्रॉड वगैरह में है, तो ये कम यस, इनको क्या कर दो? चेंज कर दो, बराबर है? और जो ये ऑडिटर फ्रॉड किए 5 साल के लिए क्या हो जाएँगे बेटा? डिस्क्वालिफ़ाई हो जाएँगे एंड लायबिलिटी जो है इनकी 447 में आ जाएगी, बराबर? यस और नो? और ये तो कॉन्सिक्वेंस हुआ, फिर क्या होएगा? जो बोर्ड या मेंबर होंगे, बोलो ज़रा फटाफट से। अब तो इसको चेंज कर दिया, यस और नो? नया ऑडिटर लाएँगे या नहीं लाएँगे? बोलो ज़रा फटाफट से। नया ऑडिटर लाएँगे, येस और नो? तो क्या ये कैज़ुअल वैकेंसी की तरफ से आ रहा है बेटा? कैज़ुअल वैकेंसी है? कैज़ुअल वैकेंसी है एज़ सच, बट एग्ज़ैक्टली कैज़ुअल वैकेंसी है क्या? क्या इस वैकेंसी के बारे में किसी को नहीं पता था? पता था, तभी तो एप्लीकेशन दिया। बोलो हाँ या ना? तो ये जो नया ऑडिटर आ रहा है, ये एज़ सच कैज़ुअल वैकेंसी में नहीं है, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी आ रहा है। आई होप आई एम क्लियर। ये कैजुअल वैकेंसी नहीं हो रही है, दैट इज वैकेंसी अराइजेस बिकॉज ऑफ द ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी। यस और नो? स्पेसिफिक है। पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है? स्पेसिफिक है। और इसीलिए सेक्शन 140 सबसेक्शन 5 ने पावर दिया किसको बेटा? बोर्ड या मेंबर को। यस और नो? क्या किया कि आप नया ऑडिटर अपॉइंट कर लो, बराबर है क्या? यस और नो? यस। अब मेरी बात ध्यान से समझना, जो नया ऑडिटर अपॉइंट करना है, बराबर है, क्या 145 ने ऑर्डर देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? बोर्ड या मेंबर को अपॉइंट करने के लिए? जल्दी बोलो फटाफट से। देना चाहिए था? देना चाहिए था। क्या इसने दिया बेटा? कहीं पे भी लिखा है क्या? जल्दी बोलो फटाफट से। कहीं पे भी लिखा है क्या 140 सबसेक्शन 5? सिर्फ 140 सबसेक्शन 5 ने क्या बोला बेटा? चेंज करने के लिए बोला है। क्या बोला है? इसको हटा दो। बोलो हाँ या नहीं? इसको हटा दो। हटा दो। तो अब नया लाना पड़ेगा, तो नया लाने की बात कैसे लाना है ये बताई है क्या 140 सबसेक्शन 5 ने? बोलो जरा फटाफट से। नहीं बताया। तो वन फॉर हाँ, तो लाने के लिए पावर किसके पास है बेटा? या तो बोर्ड लाएगा, बोलो हाँ या ना? और या तो कौन लाएगा बेटा? मेंबर लाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कब लाया था बेटा? जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया हो, बोलो हाँ या ना? अगर 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 सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्लाई किया हो, तो ही सेंट्रल गवर्नमेंट लाएगा, यस और नो? बट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई किसके केस में करेगा बेटा? ओनली एंड ओनली गवर्नमेंट कंपनी के केस में, बोलो हाँ कि ना? पिक्चर क्लियर है या नहीं क्लियर है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कब अप्लाई करेगा बेटा एनसीएलटी को? जब गवर्नमेंट कंपनी है। तभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को दिक्कत होनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा? बोलो हाँ कि ना? तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में पावर किसके पास था बेटा नॉर्मली? या तो बोर्ड के पास या तो मेंबर के पास। तो बोले आप रिस्पेक्टिव सेक्शंस में चले जाओ, मतलब 139(1) लग गया, लग गया।
तो फर्स्ट ऑडिटर तो 139(7) में अपॉइंटमेंट होगा इसका, बराबर है क्या? देन इसके बाद 139(2) में अपॉइंटमेंट हो, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, याद रखना है, हाँ या ना? रीअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है बेटा, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है क्योंकि रिटायरमेंट नहीं हुआ है इनका, बोलो हाँ या ना? और नॉन रोटेशनल ऑडिटर का 139 सॉरी 144 बराबर है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, बोलो हाँ कि ना? तो ये बोला है रिस्पेक्टिव सेक्शन में जहां जहां अपॉइंट हो तो जिस ऑडिटर की आपको जरूरत है वो आप अपॉइंट कर लो, बराबर है क्या? तो ये तीनों ऑडिटर आ जाएंगे। रहेगी बात गवर्नमेंट कंपनी की, तो गवर्नमेंट कंपनी एप्लीकेशन दे रही है, सेटिस्फाई यहाँ पे भी करेगा, वो बोले यस और नो, ये कहानी एज इट इज रहेगी। सिर्फ ऑर्डर अब किसको देगा, जल्दी बोलो फटाफट से। कंपनी को, कब बेटा? हाँ सीजी को देगा, सॉरी सॉरी सीजी। कब तक में बेटा? 15 दिन में। यहाँ पे एक नई चीज आ गई, 15 दिन में, बोलो हाँ या ना? 15 दिन में कमान क्या करना पड़ेगा बेटा? फर्स्ट ऑडिटर या सब्सीक्वेंट ऑडिटर को चेंज करना पड़े। एनआरए इधर नहीं आता है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में एनआरए नहीं आता है, तो सिर्फ कौन कौन चेंज हो सकता है? या तो फर्स्ट ऑडिटर या तो सब्सीक्वेंट ऑडिटर, जो एजीएम टू एजीएम के बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, बराबर है क्या? यस, और इनको कौन अपॉइंट करेगा बेटा? अब इस केस में जल्दी बोलो फटाफट से। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, तो न्यू ऑडिटर कौन अपॉइंट कर रहा है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। बोलो जरा फटाफट से, पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? एवरीवन, पिक्चर क्लियर और नॉट क्लियर? हाँ, तो यहाँ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया क्या बेटा? रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर। आई होप आई एम क्लियर। यस, तो चलो आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट अब हो गया आपका, डन हो गया, राइट? 140 139 पूरा हो गया बेटा। 140 आज पूरा कर लिया हमने, पूरा कर लिया, हाँ सब सेक्शन 5 तक हो गया। 141 हमारा हो गया था, 142 रह गया है, थोड़ा सा है रह गया। 143 हो गया पूरा, सिर्फ ये चार चीजें रह गई है, बराबर है क्या? 144 हो गया है, एंड देन ये रह गया अपना 45 46 47 एंड 48 कॉस्ट ऑडिटर। ठीक है, तो कल ये हमारा अब लास्ट रहेगा बेटा। आज पूरा टाइम किस में चला गया हमारा? 140 में चला गया, ठीक है। तो कल हमारा अब छोटे छोटे ही रह गए आई थिंक। चलो एक बार देख लेता हूँ मैं, 142 देख लेता हूँ, छोटा सा ही है। नहीं नहीं नहीं, कॉस्ट ऑडिट है ना, वो तो सेपरेट ऑडिट है, कोई दिक्कत नहीं है। 142 142 ये देखो, ये ना 141, ये कवर किया था कि नहीं किया था? कवर कर दिया था ना, हाँ ये कवर कर दिया था 141 पूरा, बराबर है ना? हाँ या ना? हाँ ये पूरा कवर कर दिया 140 142। ये बस छोटू सा है सेक्शन ये, छोटू सा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात, आज नहीं कर रहा हूँ, आज नहीं कर रहा हूँ, 140 सिर्फ देख रहा हूँ मैं। 142 छोटा सा है, इसके बाद सारे ही छोटे छोटे हैं अब। फिर 143 ये हो गया, ये थोड़ा सा रह गया, कौन सा बेटा? 6 हो गया था, 7 हो गया था, यस सुनो 8 से रह गया था, है ना? ब्रांच ऑडिट रह गया है, बराबर है, ये थोड़ा सा रह गया है। देन इसके बाद 9 10 वगैरह ये सब कंप्लीट हो गया, सारी चीजें हो गई। देन इसके बाद ये 12 ये हो गया, ये कौन सा है बेटा? 143 12 है ना, तो 143, हाँ ये 143 ये सब कवर करना है थोड़ा सा, ठीक है। देन इसके बाद 144 में क्या था? ऑडिटर नॉट, ये हो गया पूरा 144। हाँ 145 ये देखो छोटा सा है, 146 छोटा सा, खत्म हो गया। ठीक है, तो ये हमारा कल जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अगर थोड़ा सा ज्यादा भी टाइम लगेगा, हाँ कल चैप्टर खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, और आज जो यूट्यूब के लिए है, दो सेशन जो है हमारे, वो मैंने प्रीमियर पे डाला हुआ है। वन इज 2:30 अराउंड, एंड अनदर इज आई थिंक 6:30 या 7। चेक कर लेना, दोनों लेक्चर आप खत्म कर लेना यूट्यूब पे एक बार देख के, ठीक है। प्रीमियर चालू होगा एक 2:30 पे, एक 6:30 या 7 पे, एक बार चेक कर लेना आप। ठीक है, किसी को कोई डाउट है क्या टाइम पे? इशू है क्या टाइम पे? टाइम क्लैश तो नहीं होगा ना? नहीं, 2:30 का टाइम दिया हुआ है और 6:30 का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, तो आप ये दो टाइम देख लेना।
एक बार प्रीमियर पे आप देख लेना सारी चीज़ें, अगर आपका टाइम मिस होता है तो मुझे बता देना, तो फिर वो लेटर ऑन भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट कोशिश कर लेना कि प्रीमियर में ही आप कवर कर लो उसको, ठीक है? एवरीवन चलो स्टॉप करें, थैंक यू सो मच, ठीक है? तो चलिए इजाज़त दें, ठीक है? किसी को कोई डाउट है क्या आज के सेशन पे? चलो ठीक है फिर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल इसी टाइम, इसी समय पे। थैंक यू बेटा।